हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैंने आपको कल आपका वीडियो में कमेंट्स किया था ना नीचे, आपने इस बार रिप्लाई दिया था। कोई बात नहीं, आप बताइए क्या है? मेरा हार्ट अटैक हुआ था ना, हमें पिछले साल स्टेंट लगा है। तो आपकी एज कितनी है? 24। आप का हाइट और वेट क्या है? हाइट 5.5 और वेट शायद 55-57। ज्यादा था, अब थोड़ा मतलब बहुत कम है, 55-57 हो गया। आप एक्सरसाइज वगैरह करते थे, कोई जिम जाते थे? नहीं, उसी वक्त मैं पहले जब कॉलेज में था तब करता था, मतलब कितना? जब मैंने दिल्ली चला गया। हम्म, मैं दिल्ली जाने के बाद मैं आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा था ना दिल्ली में। हम्म। तो वहां पे तो कुछ था ही नहीं, इसलिए 1 साल 1.5 साल कुछ एक्सरसाइज नहीं हुआ। सिर्फ जब पैदल जाता हूँ बाहर वही होता था बस। आपकी समझ से क्यों हुआ हार्ट अटैक? मुझे अभी तक वही बात समझ में, इतना सारे 1 साल हो गया मैं रिसर्च करके थक गया। मतलब मुझे जो पता चला, मेरा शायद कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया होगा या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो गया होगा नहीं, शायद उससे वो। कभी हार्ट अटैक नहीं होता। एनीवे, आप बताओ जितना भी डिटेल्स मालूम है। आप सुबह उठकर पानी पीते हो खाली पेट? हाँ वही, मतलब आदत सी हो गई है ना, मतलब आदत की बात नहीं है, मतलब जब हर कोई जो बड़े, हम मुझसे बड़े हैं वो कहते हैं यार सुबह उठ के पानी पियो, गर्म कितना पानी पीते पियो। हैं? ये पहले पीता था 1 गिलास, हम्म, अभी थोड़ा कम हो गया है। जब हार्ट अटैक हो उससे पहले कितना पीते थे? 1 गिलास, शायद 1 गिलास, मिनिमम 1 गिलास ही पूरे पीता दिन हुआ। में कितना पानी होता है? पूरे दिन में 1 लीटर या 1.5 लीटर ऐसा। पहले ज्यादा था, मुझे लगता है पहले बहुत ज्यादा था। इसके पहले? मतलब हार्ट अटैक के पहले ज्यादा था थोड़ा, हाँ, ऐसा उसी का लगा। तो पूछ रहा हूँ, उसी से पहले का तो पूछ रहा हूँ। हाँ, इसलिए मैं हमेशा, मतलब बहुत प्यास लगती है मुझे, मतलब पसीना निकल रहा है बहुत ज्यादा मुझसे, इसीलिए मैं ज्यादा पानी पी लेता हूँ। थोड़ा आइडिया तो दो ना, कितना पीते थे पहले? 1 लीटर पी लेते थे एक बारी में? ना ना, एक ऐसे बॉटल? नहीं, एक दिन में 2 लीटर हो जाता था। इससे ज्यादा कभी नहीं पिया? नहीं, ऐसा नहीं लगता ज्यादा कभी पिया हूँ। चाय कितना पीते मुझे लगता है मेरा जो रीजन था शायद स्ट्रेस था, या मेरा खाने पीने का जो। थे? या ये स्ट्रेस कोई रीजन नहीं होता? अम, मुझे सच में स्ट्रेस, हम्म, मतलब मेरे में जितने वीडियो देखा, एक जो है डॉक्टर बिमल साजर है ना, मतलब सवाल चलाते हैं, हम्म। उनका वीडियो देखते रहता हूँ यूट्यूब में। वो कहते हैं स्ट्रेस की वजह से होता है। जब दिल्ली में ऑपरेशन हो रहा था उसी वक्त वो पूछ रहे थे, स्ट्रेस स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। कोई भी तो कुछ भी कह आप देता है, आईएएस के लिए इसलिए। कर रहे हैं ना? जी जी। आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं ना? जी करता था, अभी मैंने छोड़ दिया वो सब। ठीक है, आप ये बताओ स्ट्रेस होता क्या है? आप मान स्ट्रेस लो का एक मतलब। एक आपको बताता हूँ। एक मान लो पाइप लगा हुआ है, उसके पीछे एक मोटर लगा हुआ है। उस मोटर जी से आप पानी को पुश कर रहे हैं पाइप में। जी और मोटर का पावर है मान लो 2x। जी तो जब पानी जा रहा है पाइप में, तो पानी का जो फ्लो है, इट विल कॉज सम काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑन द पाइप। पाइप का जो मटेरियल है, जो उसका वॉल है, उसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट होगा ना। हाँ, ज्यादा जोर जाएगा तो मतलब स्ट्रेस हो सकता है। जब आपका 2x का मोटर है, जब आप उसको 4x करेंगे तो स्ट्रेस डबल हो जाएगा ना। हाँ हाँ, वो तो सही और बात है। 4x का 8x करेंगे तो फिर डबल हो जाएगा। हाँ हाँ तो इसमें अगर स्ट्रेस क्रिएट होगा तो उसका पाइप का लाइफ भी कम होगा या ज्यादा होगा, कुछ होगा ना। हाँ हाँ तो इसी तरीके से आपकी बॉडी में वेन्स होता है, जिसका मेरे ख्याल से बोलते हैं कि अगर सभी वेन्स को मिलाया जाए तो पूरे अर्थ का जो सरकमफ्रेंस है उससे ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ सो आपके बॉडी में टोटल नेटवर्क है विच सप्लाइज द ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एवरी पार्ट ऑफ द एवरी सेल ऑफ द बॉडी। हाँ अगर हाँ उसमें फ्लूइड ज्यादा होगा, कम होगा, या उसमें जो मतलब फ्लूइड है उसका थिकनेस कम होगा, ज्यादा होगा, जैसे पानी की बात हो रहा था मोटर चलाने के। अगर उस जी पानी को की जगह आप ऐसे वो डाल देंगे, डीजल डाल देंगे या कोई और मटेरियल डालेंगे, फ्लूइड डालेंगे जिसका थिकनेस ज्यादा होगा, तो उसका स्ट्रेस भी चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ। बट अगर आप कहते हैं कि 25 साल की एज में स्ट्रेस हो गया और उससे आपको बीमारी हो गया, नहीं, जिससे सिर्फ स्ट्रेस नहीं, मुझे तो बहुत सारे रीजन हो सकता है। मैं दिल्ली में खाने पीने की बहुत दिक्कत था, मैं फास्ट फूड खा लेता था शाम को या सुबह दोपहर को, कभी कभी मतलब रोज खाना बनाने का मन नहीं करता था ना, इसलिए बाहर से कुछ मंगा लेता, छोले भटूरे कभी कभी खा लेता हूँ। आप क्या समझते हैं कि जो लोग छोले भटूरे खाते हैं उनको हार्ट अटैक हो जाता है? हम भी छोले मुझे भटूरे मुझे इसी बात में हंसी आती है खुद पर। ये मतलब हर कोई इंसान सब कुछ खाता है, किसी को कुछ नहीं होता।
मैं ना ही स्मोकिंग करता हूँ ना ड्रिंक, कुछ नहीं करता, फिर भी मुझे हो गया। इसलिए समझ में नहीं आ रहा अभी तक क्या हुआ था मेरे साथ। आप अपना चाय के बारे में क्या बता रहे थे? चाय? हम्म। नहीं नहीं, चाय तो नहीं पीता मैं चाय पहले पीता था, सॉरी, दिल्ली में जब था पहले, शाम को सुबह पीता था। अभी कितना? भी मतलब तो पीता हूँ, 1.5 महीने से अभी चाय छोड़ दिया मैंने। आप ना सिर्फ पहले की बात बताओ, आपको हार्ट अटैक को पहले को समझना है ना कि पहले क्यों हुआ, तो पहले की बात बताओ, अभी की बात मत बताओ। हाँ नहीं, पहले मैं चाय पीता था, दिन में एक बार तो पीता था जरूर। और दूध? नहीं नहीं, दूध में नहीं पीता कभी भी। एक बारी में रोटी कितनी खाते थे? रोटी ज्यादा नहीं खाते, एक एक खाता हूँ, मत खाता था, या चावल हमेशा खाता था मैं। हाँ वही, मतलब टोटल मिलाकर अगर चावल को रोटी में कन्वर्ट करेंगे तो आइडिया लेने के लिए कितना होगा? आप ये सोच लो ना, चावल की जगह रोटी खा रहे हो तो कितनी रोटी हो जाती है? रोटी पाँच पाँच चार पाँच पाँच पीस। आप उसके साथ में पानी पीते थे, रोटी खाने के साथ में, पानी खाना खाने के साथ में? नहीं नहीं, जिंदगी में शायद ऐसा कभी किया ही नहीं मैंने। आप कितनी देर मतलब बाद पानी? पहले जो शायद छोटा था तब हमेशा मेरे पापा जो कहते हैं, मतलब खाने उसको के छोड़िए, दो कोई घंटे बात नहीं। बाद। तो अभी आप ये बताइए कि आप जो पानी पीते थे, कितना पीते थे खाना खाने के बाद और कितनी देर बाद पीते थे? मैं खाने का शायद 1-2 घंटे के बाद पानी पीता था। कितना? एक गिलास। ओके, आप पूरे दिन में चलते कितना थे उस समय? उस वक्त तो दिल्ली में था जब इतना को, हाँ, इतना कुछ पैदल नहीं चल रहा था। सिर्फ क्लास था मेरा, बस हो गया, बस रूम में पढ़ाई आप करता था, स्कूल में वही हो। आप स्कूल में और कॉलेज में कितना एक्सरसाइज करते थे, कितना स्पोर्ट्स खेलते थे? नहीं नहीं, मैं हमेशा एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब हमेशा जिम जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं था आप कब से मतलब। कर रहे हैं जिम और एक्सरसाइज और रनिंग, कब से कर रहे हैं? नहीं, मैं छोटा था तब से, मतलब एक्सरसाइज मुझे मतलब अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने में, वो आप कोई मुझे आइडिया दीजिए कितना एक्सरसाइज करते थे दिन में, लेट अस से एट द एज ऑफ 15 एंड देन 20, नहीं 15 साल की इतना एज में। ना, नहीं नहीं नहीं, इतना वो मतलब, जब मैंने 11-12 से मैं थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू किया था, हल्का हल्का। नहीं, जब कॉलेज में 3 साल था उसी वक्त मैं जिम जाता था, 1 घंटा 45 मिनट। मैं पुशअप्स मारता था, पुलअप्स, ऐसा कुछ, मतलब डम्बल, बेंच प्रेस मारता था, ऐसा ही कुछ। पैदल आप चलता, बहुत ज्यादा पैदल आप चलता हूँ मैं। 11 से पहले कितना चलते थे पहले, और कितना नहीं एक्सरसाइज करते थे? नहीं, ज्यादा नहीं, हॉस्टल में रहता था इसलिए। आप स्कूलिंग हॉस्टल में हुआ है आपका? हाँ, थ्री से छोटे से मैं हॉस्टल में ही रहा हूँ। ओके, 3 से 12 तक। हाँ हाँ। तो आपका 3 से 11 तक कोई खास एक्सरसाइज नहीं होता था? नहीं नहीं नहीं। 3 से 11 में आपका चलना भी नहीं होता था क्योंकि हॉस्टल में ही रहते थे आप? जी जी, मगर मैं रनिंग में अच्छा था हमेशा। जो स्पोर्ट्स होता है ना स्कूल में, मतलब वो 11th रनिंग के में मैं बाद में, फर्स्ट। 11th के बाद में या 11th से पहले? 11 के पहले, 11-12 में ज्यादा मतलब इतना नहीं किया था, पर कॉलेज में बहुत सारे मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है, मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ या सेकंड आता हूँ। नहीं, 100 मीटर, 1500 मीटर। देखिए देखिए, एक बात समझिए, आपको मालूम है आपकी हाइट कब तक बढ़ती है? हाँ, 20-20 ऐसा ही मुझे लगता है, 20-21 ऐसा आपकी ही। अभी कितना हाइट है, 5'6" है? ना, 5'5". तो आपको 11th में कितना हाइट था? इतना मुझे आइडिया नहीं है, कम ही यूजली होगा शायद। थियोरेटिकली तो हाइट 20 तक बढ़ता है, बट जो प्रैक्टिकली है 90% से ज्यादा लोगों का हाइट 13-14 साल तक हो जाता है फिक्स। हाँ हाँ हाँ, वो तो हाँ हाँ, इसी पता है। तरीके से आपका मेटाबॉलिक रेट होता है, वो भी 13-14 साल तक फिक्स हो जाता है। आप जब 11th में एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं, रनिंग चालू कर रहे हैं, तो 11th में आपका एज हो गया 11 + 6 17। ठीक जी है? जी। आपका हाँ मेटाबॉलिक रेट फिक्स होता है। अगर आपने एक्सरसाइज शुरू किया, तो ज्यादातर लोग जो एक्सरसाइज शुरू करते हैं 18 साल की एज में, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। उनका मेटाबॉलिक रेट फिक्स होता है। टोटल मेटाबॉलिक रेट का मतलब, आप जिस तरीके से मैं समझता हूँ उस तरीके से समझे, तो आप जितना भी खाना खाते हैं, जितना भी मतलब फ्लूइड्स लेते हैं, वो सारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप जो खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्जन जो हो रहा है, मान लीजिए 2000 हो रहा है, तो उसमें से जी। जो मेजर पोर्शन होता है 1300-1400 कैलोरीज जो है, वो आपके इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग में लगता है कि आपका हार्ट को बीट करना है, आपका लीवर किडनी काम कर रहा है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारा प्रोसेसेस होता है, हजारों लाखों प्रोसेसेस होता है अंदर। जी। तो उसमें 1300-1400 कैलोरी लग जाता है, बाकी चलने फिरने में लगता है। अब आप अगर 17 के एज में शुरू करते हैं, तो 17 तक आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो फिक्स होता है कि 2000 है या 2200 है, 2300 है, जितना भी होता है वो फिक्स होता है। और यूजली अगर आप पहले कम एक्सरसाइज कर रहे थे 12, 13, 14 साल की एज में, तो आपका मेटाबॉलिक रेट कम ही होता है। तो आप हाँ अगर हाँ। आप मान लेते हैं 2000 की मेटाबॉलिक रेट है और 1500 आपका इंटरनल रिक्वायरमेंट है,
तो 500 जी। बच गया। अब आपने एक्सरसाइज शुरू किया, उस एक्सरसाइज में आपने 500 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करना शुरू किया। तो एक्सरसाइज जब मतलब ज्यादा हार्ड नहीं, मैं हल्का फुल्का जो सुबह सुबह करता हूँ, आप जैसे मतलब आप प्राणायाम अगर योगा। आप अगर पैदल भी चलोगे तो भी आपका कैलोरी बर्न होगा। टू गिव यू एन आइडिया, 1 मिनट के अंदर रेस्टिंग मोड में जब हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी करीब 1 कैलोरी पर मिनट यूज करती है। हाँ जब हाँ आप हाँ। चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, तो आपकी बॉडी 5 कैलोरी पर मिनट यूज करती है। सो दैट जी विल जी। गिव यू एन आइडिया कि फिजिकल एक्टिविटी में कितना एनर्जी खर्च होता है। तो अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा भी दिन में एक्सरसाइज करते हैं तो यू विल बर्न 400-500 एक्स्ट्रा कैलोरीज इन ए डे। तो अगर आप जी इतना कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न करेंगे तो उससे आपका मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ेगा। आपका जो 13-14 की एज में मेटाबॉलिक रेट 2000 के आसपास फिक्स हुआ है, उसी के आसपास रहेगा। जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करते हैं तो वो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए एलोकेशन होता है उसमें से माइनस होने लगता है। तो जी आपको जी। अगर हार्ट के लिए एनर्जी चाहिए था तो वो कम होने लगता है। तो उसी की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम या दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ज्यादातर लोगों का जिनको बीपी शुगर होता है या इस तरीके का प्रॉब्लम्स होता है उनको ज्यादातर इसी वजह से होता है कि वो ऑल ऑफ ए सडन अपना एक्सरसाइज और रूटीन चेंज कर लेते हैं। जी ठीक है। और जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इस वजह से बिल्डअप होता है कि जिस समय आप ग्रो अप कर रहे हैं उस समय आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपका वेन्स का डेवलपमेंट जो होता है वो उसी के हिसाब से होता है। आपका वेन्स ज्यादा है नहीं है, वो ब्लड का लोड ले नहीं सकता है। आपने एक्सरसाइज शुरू किया तो वो ज्यादा तो पुश करेगा, तो उसी में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक जी। है। वो कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो एनर्जी का एलोकेशन से होता है। आपकी बॉडी में जो सिस्टम होता है ना, आपका ब्लड ग्लूकोज होता है, डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट का पल्स रेट चेंज होता है, वो सबका चेंज होने का एक ही कारण होता है कि आपका हैबिट्स चेंज हो गया ऑल ऑफ ए सडन। अगर आप एक ही हैबिट्स को फॉलो करते रहते हैं, जो आदमी जितना उसका एक्सरसाइज था 10 साल में 8 साल में उतना ही एक्सरसाइज करता रहता है तो उसको कोई बीमारी नहीं होती है। हाँ। नहीं, मैंने हठात मतलब सडन मैंने दिल्ली चला गया ना, इसलिए उसके बाद बिल्कुल एक्सरसाइज बंद ही हो गया था, ऐसा 1.5 साल के लिए बिल्कुल बंद ही हो गया था। उससे नहीं होता सिर्फ है कुछ भी। सिर्फ उससे पढ़ाई नहीं होता करता है। था इसलिए। उससे कुछ नहीं होता है। जो आप बता रहे हैं वो तो आप पहले भी करते थे, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। एनीवे, अभी आप ये कह रहे हो कि आपका जो पानी का इंटेक है वो 2 लीटर से ज्यादा कभी भी नहीं हुआ। जब आप एक्सरसाइज करते थे, रनिंग करते थे, योगा करते थे और जिम जाते थे, उस समय भी आप 2 लीटर से ज्यादा पानी नहीं लेते थे। आपने कभी जिम हाँ, में सप्लीमेंट्स लिया है, प्रोटीन वगैरह लिया है? एक बार लिया था, एक बार कितने जब स्टार्ट शुरू किया था तब एक बार लिया था। कितना डब्बा लिया था? 1 kg का से। तो आपने देखा था उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है? आपने देखा था कितना ब्लड प्रेशर बढ़ गया? नहीं, उस बार मैंने जो ये सब चीजें नॉलेज आया तो आईएएस पढ़ने के बाद ही नॉलेज आया। मैंने जब हार्ट अटैक हुआ उसके बाद ही मैंने इतने सारे रिसर्च करने के बाद ये ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था बिल्कुल भी। इसीलिए अभी 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 सब नॉलेज हुआ ना 1 साल में अभी आपको हार्ट अटैक। अभी आपका जो ये है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना चल रहा है? अभी मैंने 5-6 महीने पहले किया था 170, हाँ 170 आया था, 170। ट्राइग्लिसराइड कितना था? 190 आया था शायद, हाँ और जिस 190। समय आपको हार्ट अटैक होता है उस समय क्या नंबर से है? उस पर तो कुछ नंबर ही नहीं था, मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं, मतलब रिपोर्ट में भी कुछ नहीं है। क्यों, रिपोर्ट में होना चाहिए ना। वो ऐसी थोड़ी स्टंट डाल दिया। कहाँ पर डला था स्टंट? दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। गवर्नमेंट खर्चे पड़ता है या कैसे था? हाँ हाँ, गवर्नमेंट। पहले मैं गंगाराम गया था, वहां पे 2.5 लाख के, इसलिए मैंने उसके बाद रेफर कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आपको जब आप हार्ट अटैक के बाद स्टंट के लिए जा रहे थे तो आपको बहुत पेन हो रहा था क्या? नहीं सर, मुझे अभी मतलब उसके बाद पता चला, उन्होंने मेरा जबरदस्ती कर लिया। मुझे तो उसके ऊपर पता नहीं था, मेरे पास कोई था भी नहीं, मेरा दोस्त था इसलिए। मतलब उन्होंने जब शायद मुझे एस्पिरिन दिया था, शायद खून पतला करने के जो मेडिसिन होता है ना, हाँ। वो उन्होंने मुझे देने के बाद मेरा मतलब पेन नहीं हो रहा था। हम्म। फिर मुझे पता नहीं चला, उन्हें उसके बाद उन्होंने स्टेंट क्यों दे दिया, पता नहीं। उसको मेरे पास कोई था भी नहीं, मेरे पास नॉलेज भी नहीं था इतना ज्यादा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप खाना कितनी बार खाते हैं? खाना में चार चार 4-5 4 बार, मैक्सिमम 4। 4 बार खाते हैं? जी जी। और जो आपको जब ये हार्ट अटैक हुआ उस समय कितनी बार खाते थे? उस वक्त खाने का कुछ मतलब कुछ तरीका ही नहीं था। मतलब सुबह कुछ भी खा लेता था, या मैगी या नूडल्स या बिस्किट, या दोपहर को मैं खुद खाना बनाता हूँ, चावल दाल, और ऐसे शाम को थोड़ा कुछ बाहर जाकर थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, या आप बीच रात में को। आप बीच में कुछ खाते रहते हैं, मतलब जैसे आपका स्नैकिंग वगैरह चलती रहती है कि बिस्किट खा लिया, कुछ खा लिया?
नहीं, जो भूख लगता है शाम को 4-5 बजे उसी वक्त थोड़ा खाता हूँ कुछ, नहीं तो ऐसा नहीं खाता। सुबह कितने बजे उठते थे जब आप दिल्ली में थे? दिल्ली में सुबह 8 बजे। खाना कितने बजे खाते थे? उसके बाद 8 बजे उठने के बाद क्या करते थे? 8 बजे उठने के बाद मैं नूडल्स या बिस्किट कुछ भी जो पास में रखता था हमेशा खा लेता था। बिस्किट या नूडल्स या पैकेट जिनिस, हमेशा रिफाइन वो पैकेट जिनिस ही मैंने, पैकेट चीजें ही मैंने खाया है, ऐसा लगता है। तो बिस्किट कितना खाते थे आप? एक एक पैकेट ओरियो बिस्किट होता है, एक पैकेट, या कोई एक 5 रुपए 10 रुपए का एक पैकेट खा लेता था। अकेले बिस्किट खाते थे, कुछ और खाते थे साथ में? नहीं नहीं दूध, चाय, नहीं कुछ? नहीं नहीं, सुबह सुबह चाय इतना नहीं पीता मैं, देखिए, बिस्किट खाता हूँ, मैगी। आपके पेट का साइज होता है 200-250 ग्राम। जी जी। हम जो यूजली खाना खाते हैं, जितना आप बता रहे हो वो 1 किलो से ज्यादा का हो जाता है। ठीक है, तो जब आप खाना खाते हैं तो वो पेट स्ट्रेच करता है। जब स्ट्रेच करता है तो एसिड बनता है, एंजाइम्स बनते हैं, जिससे कि हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। अगर आप बिस्किट खा लेंगे 5 या 10 रुपए का, तो उसका वेट होता है 50 ग्राम या 100 ग्राम। जी। और जब आप वो खाते हैं और उसके साथ में कुछ भी नहीं खाते, तो वो आपका 200 ग्राम से कम होता है, आपका पेट स्ट्रेच नहीं होता है। और जब आपका पेट स्ट्रेच नहीं होता है तो एसिड वगैरह नहीं बनता। तो वो जो खाना आप बिस्किट खाते हैं वो पेट में पड़ के गर्मी की वजह से सड़ता रहता है और गैस बनाता रहता है, इनडाइजेशन करता है। बेसिकली आपको हार्ट अटैक होने का जो बेसिक कारण होता है वो होता है हार्ट को जो एनर्जी चाहिए कम से कम काम करने के लिए, उतना एनर्जी नहीं मिल रहा है। उसके मुझे अलावा जो, सॉरी सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब मुझे जो पता चला ब्लॉकेज हुआ था इसलिए शायद हुआ हुआ ना, मतलब ब्लॉकेज होने से ही खून नहीं पहुंचेगा हार्ट के लिए, जो कॉर्नर आर्टरी होता है। देखो समझने की कोशिश करो, ब्लॉकेज नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपके हार्ट को एनर्जी चाहिए ब्लड को पुश करने के लिए, वो ब्लड को एनर्जी नहीं होगा, अगर हार्ट के पास एनर्जी नहीं होगा पुश करने के लिए, तो ब्लड स्लो चलेगा। जब स्लो चलेगा तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं तो जमेगा ना। अब एक चीज समझो कि एक फ्लूइड है, मान लो डीजल है, आप उस डीजल को एक पंप से पाइप के अंदर फ्लो करा रहे हो, ठीक है, पुश कर रहे हो। तो जब आपका स्पीड ज्यादा है, आप मान लो मोटर को 10x पर चला रहे हो, तो वो जो उसकी वॉल्स में ऑयल लगेगा वो कम लगेगा। अगर उसका ज्यादा अगर कम स्पीड कर दोगे, 1x पर कर दोगे, तो वो जो उसकी वॉल्स में डीजल लगेगा वो ज्यादा लगेगा ना। हाँ हाँ, धीरे इसी चलेगा तरीके तो से, लगेगा। हाँ, इसी तरीके से जब आपका ब्लड ठीक से पुश नहीं हो रहा है, आपके हार्ट में इतना दम नहीं है, उसका मसल्स इतना अच्छे से पुश नहीं कर रहा है, तो आपका ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल होगा। और कोलेस्ट्रॉल होने का दूसरा कारण होता है आपके फ्लूइड जो होता है वो आपके सेल्स में ज्यादा हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ, आप उस वीडियो को देखो, 10-15-20 मिनट का वीडियो है, और उसमें ये एक्सप्लेन किया है कि हमारा खून गाढ़ा क्यों होता है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बनता है। तो उसके बाद आप कॉल करो एक बार दोबारा, ठीक है, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, जो अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं है ना, और वो क्लैरिटी दुनिया में किसी को भी नहीं है। हाँ, मतलब जितना सारा मैंने इतना सारा वीडियो देखा, इतना सारा डॉक्टर से बात किया, पर किसी ने बताया नहीं। फालतू की बात करते हैं, कोई भी जी आके जी बिल्कुल, एक इसलिए लेवल मैंने का मेडिसिन छोड़ दिया है। उसका चिंता मत करो, आप अभी मेरा वीडियो देखो, आप फिर उसके बाद कॉल करो, फिर डिस्कस करते हैं। जी जी, जरूर जरूर। आपका ये नंबर व्हाट्सएप पर है? हाँ हाँ हाँ। ओके, हेलो। हेलो। जी हाँ, जी सर, मैं वीडियो देखा है आपका। मैं एक और भेज रहा हूँ। अच्छा, समझ में आ गया आपको? जी समझ में, मुझे ये पता नहीं चला, मतलब आप जो कह रहे हैं, मतलब मैं इतना सारा रिसर्च किया, पर ये बात तो कोई भी नहीं कहता है, मतलब ऐसा तो होता है पता नहीं। मेरा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, कनाडा का, WHO का, सबका मतलब ऐसा फ्लूइड के बारे में कोई कहता नहीं। तो क्या करें फिर, नहीं कहता तो अभी नहीं, तो। ऐसी बात नहीं, मुझे तो मतलब आपको यूट्यूब पे पता चला आपके बारे में। हम्म, मतलब मैं जितना भी रिसर्च किया अभी तक, मतलब फ्लूइड कम या ज्यादा होने से ऐसा कुछ होता है हार्ट अटैक, मुझे ये तो मतलब पता ही नहीं था अभी तक। कोई कुछ अगर होगा तो जर्नल में आया होगा शायद। मैं इतना सारा जर्नल पढ़ा हूँ मैंने, ब्रिटिश का, अमेरिका का, US का, किसी में भी ऐसी बात नहीं आया है फ्लूइड की वजह से कुछ होता है तो आप इसको ज्यादा या समझना चाहते हैं, या आप ये कह रहे हैं कि अगर कहीं नहीं आया, हमने पहली बार लिखा तो इसका गलत हो गया? मुझे जानना जरूरी है। मैं चाहता हूँ मैं ठीक हो जाऊं, इसीलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया हूँ। मेरा एक वीडियो बनाया था, आप एक काम करेंगे। मैंने आपका यूट्यूब वीडियो देखा है, बहुत सारा यूट्यूब वीडियो देखा है मैंने, आपका डिस्कशन करते हैं पेशेंट के साथ, मैंने आपका वीडियो देखा है। ठीक है, एक मिनट। तो आप क्या कर सकते हैं कि हमें डिफरेंट कंडीशंस में हमें मुंह कब सूखता है, ड्राई माउथ करके सर्च करिए कि इन विच हेल्थ कंडीशंस वी फील ड्राई माउथ। तो मैंने एक बार सर्च करने का कोशिश किया था,
तो करीब मेरे का 40 के करीब बना था, और 40 के करीब के बाद मैंने छोड़ दिया था कि दिस इज सफिशिएंट। अब जब डायबिटीज होता है तो मुंह सूखने लगता है, ठीक है। जब किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो भी सूखता है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम आता है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होता है उसका भी मुंह सूखता है। आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि जब कोई मरने लगता है तो गंगा जल डाल दो, तो दैट मीन्स उसका मुंह सूख रहा होता है। आप उसको एज्यूम कर सकते हैं, तभी गंगा जल या किसी भी चीज का लिक्विड का बात आएगा। फिर उसके बाद कैंसर होता है तो भी मुंह सूखता है, एड्स होता है तो भी मुंह सूखता है, अगर किसी को साइनस होता है, कोल्ड एंड कफ होता है ना, जुकाम जब होता है तो भी बार बार मुंह सूखता है, पानी के लिए डिमांड होता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब आपको कोल्ड एंड कफ हो तो आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, गर्म पानी पिए, स्टीम लें एंड ऑल दैट। परंतु जी किसी से भी कोई ठीक नहीं होता है। आप पानी पीकर अगर आपको कोल्ड एंड कफ हो रहा है, पानी पिएंगे तो कोई ठीक थोड़ी हो जाता है। बस कहते हैं क्योंकि आपको प्यास लग रहा होता है, और एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको प्यास लगे तो और पानी पियो। जितना आप ज्यादा पानी पियोगे उतना प्यास लगेगा। आप आज से शुरू कर दो, आप आज से ना अपना पानी का इंटेक बढ़ा दो, 4 लीटर 5 लीटर कर दो, एंड देन सी कि कुछ दिनों के अंदर आपको कितना प्यास लगना शुरू हो जाएगा। और या फिर दूसरा काम कर सकते हैं, ये काम करने का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं इसी चीज को कुछ दिन पहले क्रिटिसाइज कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ कि साइंस कैसे काम करती है। थोड़े दिन पहले एक वीडियो था ललन टॉप पर, ललन टॉप टाइम्स ऑफ इंडिया का चैनल है, जी, मैं देखता हूँ, सब्सक्राइब किया था मैं किया है मेरा लैपटॉप को। ठीक है। वो वीडियो था, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको मैंने यूट्यूब उस पर भी डाला था, लिंक्डइन पर भी डाला था। तो उन्होंने बोला एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, उस रिसर्च में पता चला है कि अगर उस रिसर्च में 35 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 35 लोगों ने, और उस जी रिसर्च में पता लगा है कि अगर आप खाने के साथ पानी पीते हैं तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है काफी ज्यादा। अगर आप जी खाने से पहले पानी पीते हैं तो थोड़ा सा कम बढ़ता है, और अगर जी आप खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीते हैं तो आपका ब्लड शुगर बहुत कम बढ़ता है, ठीक है। उसमें इंक्रीज सबसे कम होता है अगर खाने के 1 घंटे के बाद पीते हैं तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो लोग खाने के साथ पानी पिएंगे उनको शुगर होगा। तो मेरा उसमें जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि लाखों रुपया इस रिसर्च पर खर्चने की क्या जरूरत है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो डायबिटिक है, और जिनको हाँ डायबिटीज हो चुका है उनसे पूछ लो कि भैया तुम खाने के साथ पानी पीते हो नहीं पीते, कोई रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, 1 मिनट में हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए आपको हाँ डायबिटीज है, मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया आप खाने के साथ पानी पीते हो नहीं पीते, तो कितना सेकंड लगेगा। इनफैक्ट मैं अगर सभी को एक पब्लिक नोटिस इशू करके गवर्नमेंट डाल देती है कि भाई जो भी डायबिटिक है या नहीं है, दे शुड फिल अप दिस फॉर्म, और उसको आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट कर दें, और जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनसे भी पूछा जाए तुम खाने के साथ पानी पीते हो नहीं पीते हो, तो पता चल जाएगा ना कि डायबिटीज उनको होती है जो खाने के साथ पानी पीते हैं, या उनको होती है जो खाने के 1 घंटे बाद पानी पीते हैं। हाँ हाँ उसके लिए रिसर्च करने का जरूरत नहीं है ना। हाँ, वो भी सही बात है। हाँ इसी तरीके से जितना भी रिसर्च होता है उसको रिसर्च करने का जरूरत नहीं होता। बीमार लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अब गवर्नमेंट का यह दूसरा रूल क्या है कि जो बीमार आदमी है उसका जो डाटा है, उसका हेल्थ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। व्हाई दिस रूल इज मेड? अभी पेंडेमिक हुआ ना, कोरोना हुआ, तो उसने बोला कि जिसको कोरोना होगा वो किसी के साथ मिक्सअप नहीं होगा, अगर उसकी वजह से किसी को हुआ तो वो एक क्राइम बन जाता है। अभी आपको कनिका कपूर का मालूम होगा ना, वो उसको अरेस्ट कर लिया था हाँ हाँ कि उसने अपना कोरोना छुपाया था। इसी तरीके से अभी मुस्लिम्स का भी हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, ये हाँ, दिल्ली में सबको एक जगह में सब रह गए थे। तो इसमें फैलाने पर मिलता है। तो अगर कोई आदमी बीमार है तो उसका डाटा स्टडी करके ही अगर वो डाटा पब्लिक बना दिया जाए तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि ये बीमारी क्यों होता है। हाँ हाँ अब उस डाटा के ऊपर जिस हॉस्पिटल में इलाज करता है वो कहता है कि जी हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमारा एक्सपर्टीज है इसमें, और हम इस डाटा को नहीं देंगे। डिस्क्लोज गलत नहीं डाटा करते। हाँ, वो भी सही बात है, डिस्क्लोज नहीं करते डाटा। जबकि वही क्रिटिकल है। अब उस डाटा को दबाने के बाद रिसर्च कराने पर करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। अब दूसरी बात हाँ आती है कि ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये करोड़ों साइंटिस्ट के पास पहुंच चुका है। जी वाई नोबडी इज कमेंटिंग? इसके ऊपर हजारों लोग एक्सपेरिमेंट करके फीडबैक दे चुके हैं कि जब वो 5 लीटर पानी पीने से या आधा लीटर करते हैं तो उनके मुंह में सलाइवा बढ़ जाता है, उनका मुंह सूखना बंद हो जाता है जब पानी कम करते हैं। तो मैंने इसमें यही बताया ना कि पानी बढ़ने का कारण क्या है और मुंह सूखने का कारण क्या है, कि हमारे सेल्स में पानी बढ़ जाता है। वाई नोबडी इज वर्किंग ऑन दिस थिंग? ये तो मैंने एक काम और किया था। जो लोग साइंटिस्ट है ना हेल्थ सेक्टर में, जो सेल के ऊपर, मॉलिक्यूलर साइंस के ऊपर बहुत सी चीजों पर काम करते हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार तुम लोगों को सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या आता है किसी भी स्टडी को, या कोई भी तुम्हारा थॉट है, उस थॉट को आपको वैलिडेट करना है।
तो उसको वैलिडेट करने के लिए आपके पास कोई चारा नहीं है, आप हॉस्पिटल में जाओ, परमिशन लो, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हाँ हाँ ये कहना आसान होता है कि आप स्टडी कर लो, आप इसको पब्लिश कर लो, कोई भी काम आसान नहीं होता, उसमें सालों लग जाता है अप्रूवल लेते लेते, और उसके बाद काम करने की सुविधा भी नहीं होती। आप हॉस्पिटल में जाओगे, आपको जगह नहीं देंगे, आपका इंसल्ट करेंगे, आपको काम नहीं करने देंगे ठीक से, हाँ हाँ हाँ, पता है, हाँ ठीक इसका है। पता है, हाँ। तो मैंने बोला कि आज की डेट में हिंदुस्तान के अंदर कम से कम नहीं तो कई लाख लोग होंगे जो रिसर्च कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर, और उन लोगों जी, को भी कोई ना कोई बीमारी रहती है, हेल्थ हाँ कंडीशन हाँ। रहता है। तो मैंने कहा तुम लोगों को वैलिडेट करने में प्रॉब्लम आता है, तुम एक काम करो, तुम एक ग्रुप बना लो अपना, सभी लोगों का, और किसी को भी नॉन मेडिसिनल कोई भी चीज का स्टडी करना होता है, जैसे हमें इसी का करना था थर्स्ट मैकेनिज्म के ऊपर, कि जी थर्स्ट मैकेनिज्म कैसे काम करता है, जैसे हम बोल रहे हैं वो ठीक है गलत है। अभी आपने बोला ना आपने कहीं नहीं देखा, तो ये स्टडी कहीं हुआ ही नहीं है, और इसको उनको बोला कि भाई इसको कर लो, एक दिन पानी का चेंज करके देख लो, जो लोग पानी खाने के साथ नहीं पीते वो पीना शुरू कर दो, उसके बाद देखो स्लेवा में क्या चेंज होता है। तो 750 लोग अभी तक उसको ज्वाइन कर चुके हैं ग्रुप को, पर एक भी आदमी ने एक दिन का मतलब पेन नहीं लिया कि उसको स्टडी करके उसको उसमें गूगल फॉर्म भरा था उसको भर दे। तो ये हाँ जितना भी चल रहा है, जिसको आप पैसे देंगे वो काम करेगा, जिसको आप 50,000 रुपए पर मंथ देंगे ना, वो जो काम बोलेंगे करेगा, पर किसी का इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी काम करने में, कोई अपना दिमाग यूज नहीं करना चाहता है। अब हाँ, वो आपको बताया है, आपको इसमें हो रहा है कि कहीं पर नहीं देखा आपने, कहीं नहीं पढ़ा आपने, तो सिंपल सा काम है, आप अपने आसपास में लोगों को देखना शुरू करो, उनसे बात करना शुरू करो। जो आदमी 5 लीटर पानी पीता है उसको पूछो कितना प्यास लगता है। जो नहीं, आदमी यहाँ पे मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं जो 5 लीटर पानी पीता होगा। कहाँ पर रहते हैं आप? मेरा घर उड़ीसा में है, मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं ना, तो मेरा चैनल के ऊपर आपने बहुत सा वीडियो देखा होगा जिसमें लोग बोलते हैं 4 लीटर पानी पीते हैं, रोज का 5 लीटर पीते हैं। आप मुझे किसी भी चैनल पे जाकर उसका डिस्क्रिप्शन में जाओ, और डिस्क्रिप्शन में उसमें हेल्थ करके नंबर लिखा होता है, आप मुझे नंबर बताओ, मैं आपको फोन नंबर देता हूँ उसका, उससे बात कर लूँ। आप बोल रहे हैं ना आपने कभी देखा नहीं है। नहीं, हाँ मैंने मतलब होगा, इंडिया में तो बहुत सारे लोग, मतलब मैंने आसपास जितने देखा ना वो इसी नहीं, आपने उन्हीं के बात बात। नहीं किया ना, पूछा नहीं आपने किसी से कभी भी। आप ना, पूछने की नहीं, कोशिश करेंगे, 100 लोग से पूछेंगे तो 50 लोग पता चलेगी ज्यादा पानी पीते हैं। अच्छा होगा अगर शायद। 50 नहीं है तो 10-20 लोग तो मिल ही जाएंगे जो ज्यादा पानी पीते हैं 100 में से। तो अगर आप पूछने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा आपको, ऐसे बिना हाँ पूछे तो पता नहीं चलेगा ना आपको। अभी जितने, और फिर सबसे बड़ी बात होती है कि जो बीमार होते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, जितने भी फोन आते हैं मैं सभी से पूछता हूँ कितना पानी पीते हो, कितना चाय पीते हो, कितना दूध पीते हो, कितना फल फ्रूट खाते हो, कितना फ्रूट जूस लेते हो, कितना कोल्ड ड्रिंक लेते हो, और दूध जी और दही वगैरह भी पूछते हैं, और बटर मिल्क भी पूछते हैं। तो जब सबसे पूछते हैं, आपको भी पता है उसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ज्यादातर लोग जो कॉल करते हैं उनका पानी का इंटेक ज्यादा होता है, 90% का हाँ पानी का इंटेक ज्यादा होता है। अगर आप हाँ पानी का हाँ इंटेक कम भी है तो भी प्रॉब्लम होता है। आपकी बॉडी के काम करने का सिस्टम जो है हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है। हम जो ये सजेस्ट करते हैं कि एक दिन पानी आप 3 लीटर पियो और एक दिन पानी आधा लीटर पियो, तो इसको चेंज करते रहना चाहिए। एक जैसा पानी नहीं पीना चाहिए कभी भी, और हमें ये सिखाया जाता है कि आप एक ही जैसा पानी पियो, आपको प्यास लगती है। जो आदमी 1 लीटर पीता है वो सारी लाइफ 1 लीटर पीता है, तो 1.5 लीटर पीता है सारी लाइफ पीता है। तो नहीं, जब मैंने प्रॉब्लम, मैंने भी सॉरी सर, मैंने भी 1 महीने में देख रहा हूँ, मतलब मैंने रोज मतलब एक ही मतलब 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी पीता हूँ रोज। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा या कम पीता हूँ। तो जब आपका जो प्यास काम, लगती है। देखो काम करने का जो सिस्टम होता है बॉडी के, जो वाइटल ऑर्गन्स है, लीवर और किडनी हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन पे काम करते हैं। जब आप पानी को ज्यादा करते हैं तो जितने भी मिनरल्स आपकी बॉडी में, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक्सेस में होते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं। हाँ हाँ जब आप पानी हाँ नहीं पीते तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो ये हाँ रीसेटिंग हो जाता है एक तरीके से, कि हर एक हमारी बॉडी में स्वस्थ रहने के लिए हमें हर न्यूट्रिएंट को एक राइट प्रोपोर्शन में चाहिए। एब्सोल्यूट नंबर नहीं चाहिए कि आपको कैल्शियम इतने ग्राम खाना है, जो आज हाँ, की नहीं डेट में आपसे। आरडीए है, दैट इज मीनिंगलेस, एंड उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। आपको कोई भी चीज खाना है, मान लो आपको कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है बॉडी में, तो कैल्शियम कितना चाहिए दैट विल डिपेंड, आपका पोटेशियम कितना है, आपका मैग्नीशियम कितना है, आपके बाकी मिनरल्स कितना है। हाँ समझ रहे हैं बात को। आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाने में जब मिर्च डालते हैं तो उसी मिर्च के हिसाब से आप नमक डालते हैं, या जितना नमक डालते हैं उतना मिर्च डालते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप मिर्ची तो ज्यादा कर दें और नमक उतना ही रहने दें। आप कभी ना एक काम करिएगा, सब्जी बनाते हुए उसमें मिर्च डाल दीजिए, नमक मत डालिए, तो आपका मिर्च को टेस्ट नहीं आएगा, वो आपको लगेगा नहीं तेज। जब आप नमक डालेंगे तभी मिर्ची का टेस्ट पता चलता है। तो इसी तरीके से बॉडी के अंदर होता है। हमें अभी हाँ तक एब्सोल्यूट चीज सिखाया है ना। आप क्या देखते हो, आरडीए होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, कि आपको कैल्शियम कितना लेना है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने सेट किया इसको।
आपकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि इतना डेली लेना है आपको। हर चीज इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपके दूसरे मिनरल्स का स्टेटस क्या है एग्जिस्टिंग, और दुनिया का कोई भी ब्लड टेस्ट उसको नहीं बता सकता। जी एनीवे आप इसको देखिए, मैं अभी ना खाना खा रहा हूँ, तो आप आधे घंटे तक कॉल कर लेना, जी जी मैं जरूर आपको एक जरूर। और वीडियो देता हूँ। जी जी, आधे घंटे बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके। हेलो। हेलो। जी हाँ। जी सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं नहीं, आपने देख लिया वीडियोस जी जी, वीडियो देख लिया पूरा। सारे? हाँ, 2 ही वीडियो आपने भेजे थे, 2 ही पूरा देख लिया था। अच्छा, अभी एक और नहीं भेजा? अभी ओके, कोई बात नहीं। सो बेसिकली क्या हाँ होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, जी उसका कारण होता है यही फ्लूइड मैनेजमेंट। हाँ, फ्लूइड बैलेंसिंग इज ऑल अबाउट ना, फ्लूइड यस बैलेंस करना चाहिए। यस। और दुनिया का कोई भी मेडिसिन आपका कोलेस्ट्रॉल को ठीक नहीं कर सकता इन ए हेल्दी मैनर। जी आपका अगर मुझे कोलेस्ट्रॉल मैंने एक वीडियो, आपका जो सेकंड वीडियो था हम्म उसमें एक जगह आपने लिखा, मतलब जब 4300 वाटर है हम्म और 800 मिनरल से, तब जब हमारा ब्लड ठीक हो जाता है, इसका मतलब क्या? जब पानी कम हो जाता है तब ब्लड ठीक हो जाता है ना? कहाँ पर पानी कम हो जाता है? तो सेल्स में शायद। सेल्स में तो ज्यादा होता है ना, नहीं नहीं, आपने ध्यान आपने से जो देखा? जो वीडियो में, हाँ मतलब वो वो थोड़ा ब्लड समझ में होता नहीं है। है इसीलिए। देखो, जो हमारे शरीर का जो वेट होता है उसका 70% पानी होता है। हाँ हाँ हाँ। ये पानी 3 जगह होता है। 10% टोटल फ्लूइड का ब्लड होता है, 65% सेल्स में होता है, 25% सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें होता है। हाँ जी जी हाँ। सेल्स में एनर्जी बनती है। हाँ हाँ सेल्स में जब फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा तो जो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है सेल में वो कम हो जाएगा, तो एनर्जी कम बनेगी। हाँ हाँ, ये सेम है। तो सेल्स मैसेज देगा ब्रेन को कि भैया लीवर और किडनी को बोलो ज्यादा मिनरल्स और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को छोड़ने के लिए। जी वो ज्यादा छोड़ेंगे तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। हाँ परंतु हाँ। फिर भी कुछ लिमिट होता है, जैसे ब्लड शुगर है 200 तक होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वो वाला जो ब्लड होता है ज्यादा ग्लूकोज के साथ में, वो सेल में डिलीवर हो जाता है, और सेल में डिलीवर होने के बाद ब्लड में कम हो जाता है दोबारा से। हम्म। परंतु जब रोज रोज ऐसे होता है तो क्या होता है कि जो ब्लड का पार्ट होता है जी धीरे धीरे करके, क्योंकि ब्लड ज्यादा न्यूट्रिशन को छोड़ के आएगा तो धीरे धीरे ब्लड कम हो जाएगा, उसका फ्लूइड कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो 5 लीटर का ब्लड था जिसका, उसका 4800, 4700, 4600, 4500 हो जाएगा। हाँ अभी हाँ आप बोलेंगे कि भैया मुझे कैसे मालूम? ठीक है, तो ना तो मुझे मालूम है ना किसी और को मालूम है, पर हम इनडायरेक्टली इन्फर कर सकते हैं। इनडायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि जो जिनको डायबिटीज होता है, जी जिनको ब्लड प्रेशर होता है, जिनको हार्ट का बीमारी होता है, जी इन सभी को ईडी होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जी जी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज पेनिस का इरेक्शन से रिलेटेड है। हाँ, वो मुझे पता है, मतलब ठीक है, ब्लड सप्लाई सही नहीं, जब ठीक होता नहीं तब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, वो तो मुझे मतलब। ब्लड सप्लाई कब कम होगा? जब ब्लड कम हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। जी हाँ, तो ये इसका ठीक। मतलब है डायबिटीज के अंदर ब्लड कम हो गया हमारा। हाँ हाँ और इसी तरीके से जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसमें भी ब्लड ठीक हो गया, और हार्ट की बीमारी जो है उसमें भी ब्लड ठीक हो गया। तो हाँ अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो दैट इज द मेन कॉज। तो आपको सेल्स का पानी कम करना है और ब्लड का हाँ। वॉल्यूम बढ़ाना है। जब ब्लड का आप खाने हाँ। के साथ पानी पीते हैं तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। आप जी, खाने के साथ पानी नहीं पीते, इट इज एक्सट्रीमली हार्मफुल। तो मैं अगर आप जिंदगी में कभी मतलब पिया ही नहीं, सो मतलब ऐसा आपका लगता है। हार्ट अटैक का सिर्फ वही कारण है। नहीं, इससे अच्छा मैं बताता हूँ सच्ची बात, मतलब कोई भी नहीं पीता, मतलब किसी को कुछ होता नहीं था, मुझे इसलिए मतलब थोड़ा आप बोल रहे हैं डाउट था। कोई भी नहीं पीता? मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं जो मेरे साथ रहते थे, वो तो मैंने देखा नहीं कभी वो खाने के साथ पानी पीते हैं, मतलब हमेशा बचपन से कई बारी सिखाया गया ना, कई बारी खाने के साथ पानी मत कई पियो। बारी क्या होता है कि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम बाकी चीज देखना नहीं चाहते हैं। हाँ देखिए, हाँ मेरा एज है 57, जी और जब भी हम कहीं पर भी किसी के घर भी खाने पर जाते हैं या खाने के लिए कोई आता है तो सबसे पहले टेबल के ऊपर पानी रखा जाता है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। खाने के साथ में पानी पीना इज एज ओल्ड थिंग। अगर आपने कोई मूवी कभी देखा है, ओल्ड मूवी, तो जी जब आदमी खेती करने के बाद घर आता है, हाथ हाँ पांव धोकर खाने के लिए बैठता है, तो पहले पानी का गिलास रखा जाता है, फिर खाना रखा जाता है। हाँ हाँ, वो पानी तो पीते हैं पहले, हाँ तो। पहले नहीं, साथ में, ओहो, हमेशा खाने साथ के में। साथ में। जब भी आप पुराना पिक्चर देखोगे तो खाने के साथ में पानी जरूर होगा।
हाँ 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 हाँ। तो आप जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं। जैसे आप कह रहे हैं आपने देखा नहीं। एक बारी क्या हुआ था कि मैं एक ब्रह्म कुमारीज का प्रोग्राम होता है जो कुछ रिलीजियस टाइप से या सरमन टाइप से होता है जिसमें लेक्चर वेक्चर देते हैं। जी जी तो मैं वहां गया था तो वहां पर करीब 100 लोग थे। जी तो मेरा बात हुआ था कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। तो जी जी जब मेरे को बोलने का मौका आया तो मेरे को कम टाइम मिला, 5 मिनट 10 मिनट। जी। तो हाँ, आप कल बता रहे थे ना जो वीडियो आपने शेयर किया था हाँ, यूट्यूब में। तो बेसिकली वहां पर भी यही बात हुआ कि हाथ खड़े कर दो। अब ये जो बात कह रहे हो ना, इसको प्रूव करना बहुत सिंपल सी बात है। आप किसी खेल कूद के मैदान में चले जाओ, वहां पर हाँ जितने खेलने वाले आते हैं, आप 50 लोगों से पूछो कि भैया आप खाने के साथ पानी पीते हो नहीं पीते, और जी आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो खाने के साथ पानी पीते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। हाँ फिर आप हाँ हॉस्पिटल चले जाओ और हॉस्पिटल जाके लोगों से पूछना शुरू करो कि भैया खाने के साथ पानी पीते हैं नहीं पीते, ज्यादातर आपको लोग वही मिलेंगे जो खाने के साथ पानी नहीं पीते। तो हाँ हाँ, आपको वो सही बात है, आपने सही आपको कहा। हाँ अगर समझना हो तो ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर आप शर्माते रहोगे कि हम नहीं करते तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो ऐसी हम्म, बेवकूफ बनते रहेंगे ना हम। बेसिकली हाँ पब्लिक को ही इकट्ठा होना पड़ेगा। आज की डेट में मैं कोई वीडियो डालता हूँ कि भैया जिसको भी हार्ट का बीमारी है, जिसको भी ब्लड प्रेशर है, जिसको भी शुगर है, वो बताए कि वो खाने के साथ पानी पीता है नहीं पीता, कोई जवाब ही नहीं देता। उसको यस नो ही तो करना है, या उसका हाँ फॉर्म हाँ बना के अपलोड कर दें, वो फॉर्म भी कोई भरेगा नहीं। आप 4 क्वेश्चन डाल दो कि आपको बीपी शुगर या हार्ट की बीमारी है कि नहीं है, दूसरा बोल दो कि आप खाने के साथ पानी पीते हो नहीं पीते। इतना सब 2 हाँ, क्वेश्चन को टिक करना है, उसको लिखना कुछ भी नहीं है, वो भी नहीं लोग जी। करते। अब ये वाला फॉर्म मैं बनाकर भेज देता हूँ, आप देखो कितने लोगों से टिक करा सकते हो। अच्छा। तो बेसिकली क्या है कि हम अपने को खुद ही बीमार करने पे तुले हुए हैं कि हमें अपने बीमार रहना, अब कर लो क्या करना है। ये तो नहीं, जिद हम है। क्या करते हैं, मतलब ऐसी आदत हो गया हमारा, कुछ भी होने से सीधा हॉस्पिटल, कुछ भी हो जाए, थोड़ा बुखार हो जाए चलो हॉस्पिटल, सी खांसी आ जाए हॉस्पिटल। अभी आपको स्टंट डल गया, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप परेशान तो है ना। और आप अकेले परेशान नहीं हो, जिसका भी पैसा लगता है, जिसका भी एफर्ट लगता है, जिसको भी इस तरीके से परेशानी होती है, वो खूब ढूंढते हैं। परंतु लोग इकट्ठा होने की कोशिश नहीं करते कि आपस में मिल जाओ और आपस में सलाह करो। बीमार आदमी से बात करेगा तो ज्यादा फायदा होगा इसके बनिस्बत की डॉक्टर से बात करने से। हाँ डॉक्टर तो हमेशा से दवाई की तरफ धकेलेगा। तो आपको खुद ही चाहिए पता लगाना कि भाई क्या कारण क्या है। आप जितने लोग बीमार होते हैं उससे पूछो भैया तुम्हारी रूटीन क्या है, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे क्या करते हो, तो आपको उसमें एक कॉमन पैटर्न दिखाई देगा। आप मेरे वीडियो देखो, अभी 1200 से ऊपर वीडियो है, 1250 से भी ऊपर है, और आपको एक पैटर्न दिखाई देगा सभी लोगों का, पानी पीने का, खाने का, सब कुछ दिखाई देगा आपको। जो लोग जितना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना उतना बीमार पड़ते हैं। मैं बताता हूँ, मैं कभी भी एक जैसा पानी नहीं पीता, एक जैसा खाना नहीं खाता हूँ। कभी मैं पानी बहुत कम कर देता हूँ, कभी मैं बहुत ज्यादा कर देता हूँ। ये तो अभी है, इवन इससे पहले भी हमारा पानी का इंटेक ऐसे ही रहता था। पर जिस दिन हम हेल्थ के कॉन्शियस हो गए और अपने पानी ज्यादा पीना शुरू कर दिए, 2 4 5 साल में बीमार पड़ जाते हैं। और तो और मैंने लोगों से ये भी बुलवाया हुआ है, पूछवाया हुआ है। अभी जैसे कुछ लोगों का कि भाई जब तुम बीमार पड़े तो तुमने उससे पहले पानी बढ़ाया था, जैसे एक्जिमा हो गया। जी। तो अभी किसी से एक वीडियो में बात हो रही थी, तो वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि भैया आपने पानी बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, कब बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, तो नहीं उनको समझ में आ रहा था। फिर फाइनली मैंने कहा कि आप वहां पर जाओ जब आपको प्रॉब्लम हुई थी, और उस समय का सोचो क्या किया था। तो फिर उन्होंने बोला कि जी मेरे को पिंपल्स हो गए थे, तो सभी कहते हैं पिंपल्स के लिए ज्यादा पानी पीना चाहिए, तो मैं दिन रात पानी पीना शुरू कर दिया, और उसके बाद मुझे एक्जिमा हो गया। तो उससे पता चल गया। इसी तरीके से बाकी लोगों से जब जब बीमारी शुरू होती है ना, उसके आसपास आपने क्या चेंज किया था उससे पता चलता है। बहुत से लोगों को जो मानते नहीं है ना, उनसे ये पूछते हैं कि भैया तुम्हारी बीमारी कब चालू हुई, और उस बीमारी से 2 4 6 महीने पहले आपने क्या चेंज किया था लाइफ में। बस उसी से पता चल जाता है बीमारी का कारण। हाँ, पर मुझे मैंने पानी का इंटेक कभी बढ़ाया नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मतलब कि कभी भी वही आज तो तक। आप बात समझने की कोशिश करो। आपको बताया हर चीज का प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन आप कम एक होना भी जैसे बुरा है। कम होना नहीं, एक स्टेबल होना भी बुरा है। आप एक जैसा पानी पियोगे तो भी प्रॉब्लम है। आपने 1 लीटर पानी हाँ पी रहे हो तो आपकी बॉडी में कुछ मिनरल्स ज्यादा हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे। जो ज्यादा है वो ज्यादा ही रहेंगे, जो कम है कम ही रहेंगे। हाँ 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 और आपका खाने का भी एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है कि आप रोज एक जैसा खाना खाते हैं, जो चीज अच्छा लगता है वो ज्यादा से ज्यादा खाते हैं। तो धीरे धीरे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। उस इम्बैलेंस को अगर आपको दूर करना है तो एक दिन पानी 3 लीटर 4 लीटर पी लो, एक दिन पानी आधा लीटर पी लो, तो वो इम्बैलेंस जो है वो खत्म हो जाता है। जिस दिन हाँ ज्यादा हाँ, करोगे बैलेंस हो जाएगा। हाँ हाँ, बैलेंस हो ठीक जाता ठीक। है। अब जी इस जी। चीज के लिए आप ये समझो कि यूरिक एसिड कितने लोगों का बढ़ जाता है, उनके घुटने में दर्द होने लगती है, हड्डियों में कड़कड़ होने लगती है।
अब जितने भी यूरिक एसिड वाले मरीज हैं उनको पकड़ लो, क्योंकि यूरिक एसिड कभी ठीक नहीं होता, उनके घुटनों में दर्द होती रहती है। अब उनको सिर्फ बोलो कि भैया हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को 1 महीने के लिए फॉलो करो, उसके बाद उसका टेस्ट करा लो, यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा। जी तो बेसिकली क्या है कि हम खुद बीमार होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम ठीक ना हो। अदरवाइज आपको मेरा वीडियो मिला, आप इंश्योर करो कि 10 लोग उसको, या अगर आप 2 लोग भी इंश्योर करो कि 2 लोगों के पास पहुंचे और वो लोग उसके ऊपर अगर फॉर्म भरा है तो उसको फॉर्म को भरे, ठीक है। अगर आप 2 लोगों को इंश्योर करो, उनको बोलो कि भाई अब आगे तुम्हारी ड्यूटी है कि 2-2 लोगों से और कराओ, तो 24 घंटे के अंदर ये दुनिया में कोई बीमार नहीं होगा। वो फॉर्म सभी भर लेंगे, पर कोई करना नहीं चाहता ना, प्रॉब्लम तो ये है। नहीं, ऐसी बात नहीं, मतलब कोई मतलब हमेशा लोग क्या करते हैं, मतलब डॉक्टर को ज्यादा बिलीव करते हैं, अपने आप पर कम भरोसा करते हैं, तो ठीक है। जब अपने तक आप पर, या अगर कोई कुछ इंसान किसी को कुछ पता है वो सही कर रहा है फिर भी उन्हें बिलीव नहीं करते लोग। कि आपको एक बात ना, एक क्वेश्चन मैंने शायद किसी ने डाला था कि डॉक्टर कितने लोग हैं डॉक्टर जिनको बीपी और शुगर का बीमारी होता है। तो आम जनता जो है, आम जनता में 10% लोगों को शुगर है, पर डॉक्टर्स में 27-28% डॉक्टर्स को शुगर है। आम जनता में 8-10% के करीब ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर्स में 36-37% ब्लड प्रेशर है। तो आप मैंने बीमार ये आदमी, देखा है, मैंने बीमार, जो जो डॉक्टर डायबिटीज होते हैं वो खुद डायबिटीज पेशेंट को देखते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे इंडिया में। हाँ, तो वो फिर आप बीमार आदमी से इलाज कराओगे तो क्या होगा? और वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाता है, उसका अपना एक आपने राम मनोहर से कराया ना अपना इलाज? जी जी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जो हेड ऑफ द डायबिटीज है, डायबिटोलॉजी का है, ही इज ए नॉन डॉक्टर। वो मेरे फ्रेंड का पड़ोस में रहता था। जी तो उससे जब बात हुआ तो पता चला कि उसको भी डायबिटीज है। तो वो हमसे अच्छा 2-4 साल छोटा है। तो वो जी बोलता है जी डायबिटीज तो लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक हो जाता है। हमने कहा भैया तू ठीक कर ले, अगर लाइफस्टाइल चेंजेस से चेंज होता है, मेडिसिन से चेंज होता है। कहता मैं तो ऐसे ही मैनेज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जी वो खेलने आया तो खेलने में उसका स्ट्रेंथ हमारे बराबर नहीं था। हम तो उसको मतलब एक तरीके से लव का गेम, जीरो का गेम देते थे उसको। फिर उसको हाँ बोला कि भाई तू अपना हेल्थ देख ले और हमारा हेल्थ देख ले। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको 1-2 साल के बाद उसका डायबिटीज कंट्रोल होना बंद हो गया, खेलने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद। फिर जी उसको जी। इंसुलिन लेना पड़ा। तभी भी उसको समझाया है कि भाई अपनी थ्योरी भूल जा, अपनी डॉक्टरी भूल जा, हमारे रास्ते पर आ जा। उसको बोला अगर नहीं भी करना कम से सुन तो ले जो हम कहते हैं। अब ये जो पानी का थ्योरी है इसको समझ तो ले और कर ले, इसको सोच ले। कर नहीं मतलब सुन ले और उसके बाद डिसाइड कर कि हम ठीक बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। वो कहता मैं देखूंगा ही नहीं। मतलब देखने से पहले ही वो बोलते हैं तुम गलत हो, तुम सही हो ही नहीं सकते। नहीं, ऐसे वो ईगो पर आ जाते हैं ना, वो कहेगा हम डॉक्टर हैं, ईगो पर आ जाता है कभी कोई तो बात, हाँ डॉक्टर है मैंने तो वो देखा है। तो हम तो बार बार उसके उसमें डालते रहते हैं ना, यूट्यूब पर भी बोलते हैं कि वहां का जो हेड है। अब तो नाम भी देते हैं हॉस्पिटल का, बस उस डॉक्टर का नाम नहीं बताते, बट उसको बताते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो। उसके बावजूद उसको शर्म नहीं आती है। हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी लगा है, साला होता होगा किसी के पड़ोस में या मेरे फ्रेंड का फ्रेंड होगा तो मुझे क्या लेना देना। हाँ, उसको शर्म नहीं आती है। मतलब ये लोग जब दिमाग बंद करके चलते हैं, इनको आता जाता कुछ भी नहीं है। जी जी। तो सर तो मुझे बताए, मुझे अब क्या करना पड़ा, मतलब मैंने देखा है आपको वीडियो समझ में आ रहा है, मतलब पानी का इंटेक थोड़ा, आज अगर 2 लीटर पानी पीऊं, कल अगर 600 ml पानी पीऊं तो बैलेंस होगा, ऐसे ना? हाँ बैलेंस होगा, पर 2 लीटर कम है। जब आपको बढ़ाना है तो 3 लीटर पर भी जाना है। मैं आपको 3 दिन का मील का शेड्यूल भेज देता हूँ, आप उसके हिसाब से कर लो। उसके आसपास जितना भी ठीक हो सकता है उतना कर लो। आपका हार्ट वार्ट एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। जी, मतलब 1 साल हो गया, 11 महीने हो गया, मतलब जब ऑपरेशन हुआ उसके 4 महीने में इतना डिप्रेशन में चला गया था, मैं हमेशा रो रहा था रात को, पता नहीं मैं क्या हो गया आपको मुझे। वही तो बोल रहा हूँ कि ये बीमारी जो होती है ये लो एनर्जी की होती है। आपकी बॉडी के हर पार्ट को एनर्जी चाहिए। आपके ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपको डिप्रेशन होगा, आपको सर दर्द होगा, आपको माइग्रेन होगा, आपको और ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होगी। आपका हार्ट को नहीं मिलेगा, हार्ट अटैक होगा। आपकी किडनी को नहीं मिलेगा तो किडनी का प्रॉब्लम होगा। लीवर को एनर्जी नहीं मिलेगा तो लीवर का प्रॉब्लम होगा। जहां पर भी बॉडी आपकी सप्लाई नहीं कर पाएगी वहां प्रॉब्लम होगी। आपको कोई हाँ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, वॉक एंड रेस्ट करो। सबसे बढ़िया वॉक एंड रेस्ट है। 5 मिनट वॉक करके आप थकोगे नहीं। आपकी बॉडी एनर्जाइज होगी, थोड़ी सी वार्म अप होगी, आपकी बॉडी में सरप्लस एनर्जी होगी। जब 5 मिनट के बाद जब लेट जाओगे तो वो एनर्जी जो सरप्लस है वो आपके हार्ट और ब्रेन को मिलेगी। तो धीरे धीरे आपके हार्ट और ब्रेन का वर्किंग इंक्रीज होता रहेगा, वो ज्यादा एनर्जी खींचने लगेंगे। और जब वो ज्यादा समझ एनर्जी गया। खींचेंगे तो वो ज्यादा दूर तक आपके न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाएंगे। अगर आपका हार्ट ठीक से पंप कर रहा है, जोर से पंप कर रहा है, तो जहां पर ब्लड नहीं भी जा रहा वहां भी जाना शुरू होगा, तो वहां का भी जो ऑर्गन है वो भी मजबूत बनेगा ना। जी हाँ, ये ये जो एक्सरसाइज का सिस्टम है, बेवकूफ है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं।
एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए कभी भी। नहीं बेकू, इसने मतलब हमेशा हर किसी को पूछ लिया, किसी को भी पूछ लिया, वो कहेगा एक्सरसाइज करना अच्छा है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छा है। तो गूगल में सर्च कर ले, कोई किसी को भी आप पूछ ले, वो कहेगा अगर आपको हार्ट अटैक है, मुझे भी बहुत सारे डॉक्टर बोला आप फिजिकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो। जब मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट अटैक नहीं, उनका जो ऑपरेशन हुआ था 1990 में हुआ था, डॉक्टर ने कहा रोज के 5 किलोमीटर चलो। अब मुझे भी आधा घंटा चलने के लिए क्या हाँ, तो कोई जरूरत नहीं है, आप 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, धीरे धीरे करके ऐसे करते रहो, इसको इंक्रीज करते रहो, एकदम से मत इंक्रीज करो क्योंकि इससे हार्ट पर लोड पड़ता है बहुत ज्यादा। तो आप धीरे 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 वॉक एंड रेस्ट को आप शुरू करो, आधा घंटा जैसे वॉक एंड रेस्ट किया। नहीं, मैं तो एक मतलब एक्सरसाइज मतलब मैं हमेशा 1 घंटा पैदल चलता हूँ, 15 मिनट रनिंग करता हूँ, एक मतलब 5-6 महीने हो गए ऐसा। बंद कर दो उसको, नहीं तो दोबारा हो जाएगा। वॉक एंड रेस्ट करो जितना भी है। जब रनिंग वगैरह करना है ना, वो सिर्फ ये देखने के लिए किया जाता है, कम्पीट करने के हिसाब से या कंपेयर करने के लिए कि भाई पहले मैं ऐसा कर पाता था, अभी ऐसा कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, मैं वीक हुआ हूँ या मैं स्ट्रेंथन हुआ हूँ। तो आप 10 दिन 15 दिन वॉक एंड रेस्ट करो, उसके बाद रनिंग करने जाओ और देखो कि आप ज्यादा अच्छे से रनिंग कर पा रहे हो, ज्यादा तेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अच्छा। रनिंग करने से आपको कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स वीक है तो आप जितना हाँ। मर्जी रनिंग कर लो, आपका वाइटल ऑर्गन्स इंप्रूव नहीं करेगा। पर अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स ठीक है तो आप जितना मर्जी सुस्ती कर लो, सारा दिन सोते रहो, तो भी आपका हेल्थ ठीक रहेगा। हाँ, इंटरनल ऑर्गन है ना, इसीलिए। हाँ, इंटरनल ऑर्गन का ही वैल्यू है, बाहर के ऑर्गन्स का कोई वैल्यू नहीं है। आप बाहर टांगों की एक मतलब भागोगे तो थोड़ा सा तो ब्लड सप्लाई और थोड़ा सा वर्किंग तो हार्ट का बढ़ेगा, पर इतना नहीं बढ़ेगा जितना आप करते हो। तो हमेशा वॉक एंड रेस्ट इज अ बेटर थिंग। देखो, वॉक एंड रेस्ट का सबसे बढ़िया बात है कि आज तक कभी कोई नहीं बोलता है कि उसको वॉक एंड रेस्ट से नुकसान हुआ। धीरे धीरे करके शुरू करो, एक्सेस में वॉक एंड रेस्ट भी मत करो। उसके बाद अपने आप से सब कहता है, हर कोई कहता है कि दुनिया में सबसे बढ़िया वॉक एंड रेस्ट है, और मैं हर एक को मना करता हूँ योगा वोगा सब बंद कर दो, जितना एक्सरसाइज रनिंग कर रहे हो जो भी कर रहे हो सब बंद करके इसको चालू करो। और हर कोई मतलब कहता है वॉक कि एंड इससे रेस्ट बढ़िया। मतलब मैं थोड़ा समझ में नहीं है, मतलब 5 मिनट वॉक करो फिर रेस्ट, ऐसा है? हाँ, 5 मिनट वॉक करो आराम से, नॉर्मल पेस पर, तेज भी नहीं चलना है, और उसके बाद लेट जाओ 5 मिनट। अच्छा। इसको आप फोन पर बात कर रहे हो किसी से तो 5 मिनट खड़े हो जाओ, वॉक करो 5 मिनट के लिए, बैठ के बात कर लो, लेट के बात कर लो। आजकल तो लोग फोन भी बहुत यूज करते हैं ना, दिन में 4-5 घंटे तो फोन पर लगे रहते हैं। हाँ, नहीं मैं हमेशा मैं शाम को आधा घंटा या 15 मिनट पैदल चलता हूँ, मतलब ऐसे नॉर्मली। इसका फायदा नहीं है। मुझे एक बात मतलब जितना मैंने रिसर्च किया है, मुझे पता अगर ब्लॉकेज आ जाता है उसके बाद ब्लड सप्लाई मतलब कम हो जाता है, इसलिए हार्ट अटैक होता है ना। मुझे इतना पता है मुझे। और ब्लड सप्लाई तभी तो कम होगा जब पंप ठीक नहीं होगा आपका। अगर ब्लॉकेज भी हो, एक रीजन हो सकता है ना, अगर ब्लॉकेज हट जाए तो ब्लड सप्लाई सही हो जाएगा। किसने बोला आपको? नहीं ऐसे मतलब तो बहुत मेरी वीडियो बात देखा है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर आपको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, मान लीजिए आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, आपका हार्ट धीरे धीरे पंप कर रहा है, तो क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। आपका अगर मेरा हार्ट धीरे धीरे पंप करेगा तो ब्लड सप्लाई तो धीरे धीरे जाएगा, तो ब्लड प्रेशर ब्लड कम ही हो सप्लाई को जाएगा। छोड़ दो ना, अभी ब्लड जी, सप्लाई जी। को छोड़ दो, अभी सिर्फ ब्लड प्रेशर की बात करो। अगर आपका हार्ट धीरे पंप करेगा तो क्या ब्लड प्रेशर गिरेगा? नहीं गिरेगा। हार्ट पता नहीं इसके मतलब अगर हार्ट धीरे पंप करता है तो मुझे जितना आइडिया है मतलब ब्लड प्रेशर कम ही होता है, मतलब लो होता है। ठीक है, इतना आइडिया मुझे। सुनो, लो हो जाएगा। अब ब्लड प्रेशर का भी वैल्यू होता है, लो भी नहीं होना चाहिए। तो हाँ, वो अगर भी ब्लड सही है। प्रेशर को बढ़ाना है तो बॉडी क्या करेगी? ब्लॉकेज क्रिएट कर देगी, जहां पर जरूरत नहीं है या कम जरूरत है वहां पर उसको ब्लॉक कर देगी। जब ब्लॉक अच्छा। करेगी तो ब्लड प्रेशर कम जगह जाएगा तो ज्यादा बढ़ जाएगा फिर दोबारा। हाँ तो हाँ ब्लड हाँ। प्रेशर को मेंटेन करना भी जरूरी होता है, और ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए बॉडी एज ए डिफेंस मैकेनिज्म ब्लॉकेज करती है। ओहो, ऐसी मतलब बात है। ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। आप एक ही एंगल देखकर, आप उसका एक ही एंगल देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हो। हर चीज का हेल्थ में 500 एंगल्स हैं। हाँ, वो भी सही जो बात मैंने है। आपको बताया वो ठीक है, गलत है? नहीं वो भी सही बात है, मतलब किसी ने ऐसी चीज मैंने अभी तक मैंने 1 साल रिसर्च किया, रोज पढ़ाई मैंने छोड़ दिया है सब कुछ, मैं रिसर्च ही करता हूँ हार्ट के ऊपर, मतलब हेल्थ सिस्टम कैसा काम करता है। पर ये आप जो बता रहे हैं ना, वो कहीं नहीं पढ़ा। मैंने कहीं भी कभी भी मतलब गूगल में इतना सारे जो कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब तो आप सब जो कह रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हम हो गए ना। और ये ठीक भी लगता है बाकी सब जगह जहां भी पढ़ोगे ना, वहां पर कहेगा कि कुछ चीजें होती हैं, बहुत ही चीजें ऐसी हैं, मतलब सम लगा देंगे, बहुत सा लगा देंगे, उसमें डेफिनेट नहीं होंगे। दिस इज सिंपल थिंग कि आपका हार्ट सफिशिएंटली फोर्स के साथ पंप नहीं कर रहा ब्लड को,
और हाँ ब्लड प्रेशर आपका गिर रहा है, उस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी ब्लॉकेज कर देगी। सिंपल तो हाँ काम है। आपके खेत में पानी नहीं पहुंच रहा, जी तो हाँ आप क्या करते हो, दूसरे के खेत का पानी बंद कर दोगे तो अपने खेत पे आ जाएगा ना। हाँ, उनको खोल के अगर उनका बंद करे तो पानी आ जाता है ना। यहाँ भी होते हैं, गांव में ऐसे ही करते हैं लोग, तो मैंने देखा यही तो आपका सिस्टम है, आपका यही तो हार्ट अटैक का कारण है। है। अच्छा, हाँ अगर आपके बॉडी में पूरी जगह ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो एक जगह बंद करो, तो एक जगह तो जो जहाँ जरूरी है वहां तो हो जाएगा ना। हाँ आपकी हाँ आपका अगर स्किन में ब्लड प्रेशर नहीं जा रहा और ब्लड सप्लाई कम है तो उसको स्किन को बंद हो जाएगा तो कोई मरेगा तो नहीं। और अगर आपके नहीं, किडनी में बंद हो गया तो गया ना, किडनी तो खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। जी हाँ तो किडनी खत्म तो बंदा खत्म। हाँ तो इसी तरीके से होता है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ना, उनकी जो वेन्स होती हैं, ब्लड सप्लाई होती है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। हाँ। और बहुत सी अगर चीजें ब्लड हैं। सप्लाई, हाँ भाई आप ये देखो, 3 मेन आर्टरी होती है, 3 में से 2 ब्लॉक हो जाए ना 100%, तो भी आदमी मरता नहीं है। जो ठीक है, मतलब एक ही तो, अगर एलईडी में 100% आते तो मर जाते हैं ना, एलईडी में अगर आ जाता चलो है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर मुझे ये मालूम है कि जिसका, जैसे मेरी मदर थी ना, मेरी मदर का 2 आर्टरी 100% ब्लॉक थी और एक ओके थी, और उनको कुछ नहीं हुआ। तो जी एक, उनका, मैंने सुना है अगर वो ब्लॉक हो जाता है, मेन आर्टरी जो उनका जो होता है ना, कोलेटरल आर्टरी, वो खुला रहता है। हाँ तो इसीलिए जो भी है उनका वो खुला हुआ था तो वो चल गया। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लोग काम नहीं करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों का वाइटल ऑर्गन हेल्दी नहीं रखा जाता, वाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए जरूरी है कि पानी एक दिन बढ़ाया जाए। हाँ हाँ हमने डिहाइड्रेशन पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। पानी जब पीते हैं ना तो वो सारी बॉडी में जाता है। जैसे आप पुशअप्स करते हैं ना, तो पुशअप में हाँ कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इसी तरीके से एक दिन पानी पियोगे तो सारे आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उनके मसल्स। उनके हाँ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से उसमें जितना ब्लड है सब निकल जाएगा। नेक्स्ट डे पानी बंद करोगे, रिलैक्स करेंगे, तो जितना भी न्यूट्रिशन होगा, जितना भी ब्लड होगा उसमें घुसेगा, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन सप्लाई होगा। आप एक जैसा पानी पियोगे तो आपके इंटरनल ऑर्गन की कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, वो वीक होते जाएंगे और फिर गड़बड़ होती जाएगी। हाँ हाँ तो इसलिए हफ्ते अच्छा, में एक दिन पानी को बढ़ाना चाहिए। आपका हाइट के हिसाब से 3 लीटर कर लेना चाहिए। आपको एक घंटे में 1 गिलास पीना चाहिए। हाँ हाँ। तो अभी मुझे आप कुछ भेजेंगे डाइट, या मैं मतलब आप कुछ अभी कहेंगे? भेज देता हूँ। जी, अभी आप मुझे मतलब कह दीजिए, मतलब कैसा कुछ करना है, उसके बाद आप सब क्या भेजेंगे। करना चाहते हो लाइफ में? आईएएस ही बनना चाहते हो या कुछ भी और? नहीं नहीं, मतलब मुझे लग रहा था मैं तो बहुत स्ट्रेस में हूँ, इसलिए मैंने हार्ट अटैक हुआ, इसलिए मैं सब पढ़ाई मैंने छोड़ दिया। मैंने अभी मैं अभी थोड़ा सा मतलब बुखार भी हो गया था आप ना, 10 दिन के आप लिए। कहाँ रहते हो? उड़ीसा में रहते हो? नहीं, वेस्ट बंगाल में अभी रहता वेस्ट हूँ। बंगाल में रहते हो? आपका घर कहाँ है? उड़ीसा में? जी, उड़ीसा में। तो आप ना हमारा फ्रेंचाइज ले लो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लिए, और वन केयर फॉर ऑल डिसीज को पॉपुलराइज करो, वहां पर खूब इन्वेस्टमेंट करो और लोगों को। अभी जैसे मेरा वेबसाइट है, मेरा अल्टीमेट प्लान क्या है, आई जी एम मेकिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि वन केयर फॉर ऑल डिसीज को बिलीव करते हैं और इसको स्टडी करते हैं और इसको इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो हम लोगों का आइडिया ये है कि हम डिजिटल मार्केटिंग हैंडल करेंगे। कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है, 4-5 साल पुराना हो गया। मैं कोरा पर भी लिखता हूँ, उसमें भी मेरा पोजीशन नंबर 1 नंबर 2 पर चलता हूँ मैं। जी ज्यादा जी। नहीं, मैंने भी अक्टूबर महीने से मैंने डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया। अपना ब्लॉग भी, हेल्थ के ऊपर ब्लॉग मैंने शुरू किया था। अभी मतलब अभी थोड़ा रुका गया, मतलब हार्ट में थोड़ा पेन हो गया था बीच में, फिर बुखार हो गया, इसलिए मैंने सब हाँ, छोड़ दिया एक सुनो महीने। सुनो सुनो, जब आप अपना शुरू करोगे ना तो आपको सक्सेस होने में बहुत टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा ये है कि अगर आप करते हैं तो अभी जैसे हमारा पुराना है और आपको थोड़ा सा आइडिया है कि हमारा नॉलेज इज बेटर। हेलो। हाँ हाँ, 1 मिनट। जी जी सो द आइडिया इज कि जो डिजिटल मार्केटिंग हो, अब जैसे हमारे, मान लो हमारे को एसोसिएटेड 500 लोग हैं, तो जी 500 लोगों का फंडिंग एक जगह आएगा और डिजिटल मार्केटिंग एक जगह होगा। हाँ आप एक ब्रांड बिल्डअप करने की जगह अगर 500 ब्रांड बिल्डअप करेंगे तो किसी को कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, वो तो सही बात है। सो अगर हम हर महीने 5 लाख रुपए एक ब्रांड को प्रमोट करने में लगाएं, और 5 लाख हाँ लगाने का मतलब है अगर 500 मेंबर हैं, हाँ, तो कितना हो गया? एक मेंबर को 1000 रुपए महीना देना पड़ेगा, विच इज रीजनेबल। रीजनेबल। हाँ और अगर आपको रोज के रोज 10 कॉल मिलती हैं और आप 500 रुपए हर एक पेशेंट से चार्ज करते हो, तो 5000 रुपए रोज हो गया। हाँ हाँ, एक साल, एक महीने का कितना हो गया? 1.5 लाख। 1.5 लाख। अगर आप 1.5 लाख रुपए का इनकम किसी को देते हो, और वन क्योर इज वेरी सिंपल, अंडरस्टैंड नहीं करना। नहीं, मैं बताऊं, मैं सर, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हेल्थ के ऊपर सबका अवेयरनेस फैलाऊं, मतलब मैं भी यही चाहता हूँ, हेल्थ के ऊपर काम करना चाहता हूँ, इसलिए सुनिए मैंने तो सही, डिजिटल सुनिए तो मार्केटिंग सही, किया। सुनिए तो सही। तो जी आपका बेसिकली मैं आपको आइडिया देता हूँ पैसे वगैरह का।
तो अगर हम 500 लोग 1000 रुपए लगाते हैं तो 5 लाख जी। रुपए का बजट हो गया। और आपको भी मालूम है अगर हम 5 लाख रुपए डिजिटल मार्केटिंग में लगाएंगे तो आप कितने उसके इंक्वायरीज रोज की जनरेट कर सकते हो। आपका बहुत इंक्वायरी 4-5 हजार से भी ज्यादा हो जाएगा। और हमारे 500 मेंबर हैं, 500 मेंबर मतलब हमें सिर्फ 500 इंटू 10 5000 कॉल्स चाहिए एक दिन की। हाँ हाँ और उसका अगर 1.5 लाख रुपए इनकम होता है तो अगर हम उसको 20% मांगते हैं कि भैया 30,000 रुपए दे दो, तो महीने का कितना हो गया? 500 इंटू 30,000 हाँ हाँ कितना हो गया? 1.5 लाख मतलब 1.5 करोड़ हुआ, कितना हुआ? हाँ हाँ ठीक है, तो इतना इनकम हो रहा है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में कितना खर्चा कर सकते हैं? आप 1 करोड़ भी खर्चा कर सकते हैं। और 1 करोड़ खर्चा करेंगे तो आपका कहाँ जाएगा? तो इसलिए इसको कंसोलिडेट करके पूरे आइडिया को मेरे को क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया, मैंने प्रमोट किया तो आई शुड गेट द बेस्ट डील। और उसके बाद जितने भी लोग हैं जिनको स्टेट वाइज बनाते हैं तो स्टेट पे प्रमोट करेंगे, दे शुड कम सेकेंडरी। और उससे कैसे करके अगर आप सेकेंडरी वालों को भी देखोगे तो 50-60 लाख रुपए मंथली इनकम हो जाएगा सबका। और सबसे बड़ी बात है कि ऑनर्स तो मिलेंगे ना, जब आपको लोगों को फायदा होगा तो इज्जत भी बढ़ेगा। इसमें क्या है कि आपका एक आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। आपको भी पता है कि मेडिकल सेक्टर के अंदर कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होता। आपने इलाज कराया, अगर आप 2.5 लाख रुपए देते तो भी आप सारी जिंदगी आपको अफसोस होता है कि 2.5 लाख रुपए भी दे दिया, कोई फायदा भी नहीं हुआ। हाँ हाँ और इसमें लोगों का कुछ भी नहीं लगता। और 500 रुपए भी जो पेशेंट से चार्ज करना है, अभी तो हम 1000 रुपए ले रहे हैं सभी से, जो भी कॉल्स कर रहे हैं ना उसको। जी। अभी रिसेंट जितने भी हो रहे हैं उसको बोल रहे हैं कि ठीक होने के बाद में 1000 रुपए दे देना। अगर अभी का तो ये अगर हमारा ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाएगा तो बाद में लेने का जरूरत नहीं है। फिर तो महीना महीना लोगों से पहले एडवांस में लेकर फिर लाइन में लगा के बात करेंगे ना। जी 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 महीना के तो नहीं, मतलब जितना भी आपका लोग लोग हाँ एसोसिएट हो जाते हैं। अगर 10,000 लोग मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में एसोसिएट हो जाए ना, तो हम पूरे मेडिसिन सिस्टम को, आयुर्वेद हो, एलोपैथी वगैरह को, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल उसको चैलेंज कर सकते हैं। मैंने भी यही सोच रखा था कि मेडिसिन ले ही लेना चाहिए किसी को भी। वो बात छोड़ दो आप। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप उसका अवेयरनेस फैलाओ। और अवेयरनेस के अलावा आप वन केयर के जितने भी हैं वीडियोस वगैरह, पेशेंट्स वगैरह, उसको देखिए और उसको शुरू कर दीजिए। आप जितने भी पेशेंट की कॉल आए सबको रिकॉर्ड करो, सारी कॉल्स एक जगह सेंट्रलाइज जगह पे भेज दो। अगर हमारे 500 लोग हों, 10 कॉल रोज मिले, रोज की 5000 वीडियोस हम अपलोड करें यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर हर जगह नंबर 1 पोजीशन हमारी होगी। इतने वीडियो किसी के नहीं है दुनिया में। हाँ हाँ वो भी सही है। और यही अगर आपके 5000 लोग हो जाते हैं, 10 वीडियो रोज आते हैं, तो 50,000 वीडियो डालोगे ना, तो कम से कम यूट्यूब से ही जो इनकम होगी वो 10-20 करोड़ रुपए रोज की इनकम होगी। हाँ हाँ ये तो हाँ ठीक है, तो आपका रूटीन भेजा, आप करो, आप बताओ धीरे धीरे कितना एनर्जी बढ़ता है। अभी ये रूटीन आपका 15 दिन के लिए, 15 दिन के बाद रूटीन फिर चेंज होगा। अच्छा अच्छा। मतलब खाने पीने मैंने हर कोई कहता है, सब तो नहीं कहते, मतलब जो होते हैं डॉक्टर बिमल शाह, डॉक्टर विश्वरूप कहते हैं, मतलब एनिमल फूड मतलब खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बेवकूफ है वो सब। मैं हमेशा खाता हूँ। हम बहुत ज्यादा तो नहीं खाते, पर हफ्ते में जब भी बनाते हैं इकट्ठा ज्यादा बनाते हैं, ताकि तीनों टाइम वही खा लेते हैं। सबको टेस्टी लगता है। तो अगर हमने मॉर्निंग में सुबह बना लेते हैं जल्दी, फिर उसका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उसी का करते हैं, नॉनवेज का। तो नॉनवेज हम खाते हैं। मैंने आपको बताई थी मेरा कोलेस्ट्रॉल वगैरह सभी ठीक है। और आज से अगर 10 साल 15 साल पहले देखें तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया था। मेरा ट्राइग्लिसराइड 500 पर पहुंच गया था। बाप रे। खाने के साथ पानी नहीं पीना, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। और खाने के बाद पानी नहीं पीना होता। खाने से पहले पानी पियो 1 घंटा पहले, और खाने के साथ पानी पियो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। हाँ 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 समझ आ गया। मैं बहुत सा एग्जांपल दे सकता हूँ समझाने के लिए। आप खाना बनाते हो, सब्जी बनाते हो, दाल बनाते हो। हाँ आप ऐसा तो हर नहीं कोई करते, बनाता है। आप ऐसा तो नहीं करते ना कि पहले आपने आधा किलो दाल बनानी है मान लो, तो आप थोड़ा सा दाल 100 ग्राम पहले डाल दोगे, 100 ग्राम 10 मिनट के बाद डालोगे, फिर 100 ग्राम 10 मिनट के बाद में। इसी तरीके से खाने का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है 5-6 घंटे का है। आप अगर कभी उसमें 1 घंटे के बाद पानी डाल रहे हो, फिर उसके बाद एक घंटे बाद फ्रूट खा लिया, फिर 1 घंटे बाद चाय पी ली, तो वो चीज काम नहीं करती है। वो जस्ट लाइक उसके हो जाती है। सब्जी बना रहे हो और थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ डालते रहते हो, वो सब्जी कभी बनेगी नहीं। कुछ कच्चा बनेगा, कुछ पक्का बनेगा, पूरा से ठीक तो बनेगा ही नहीं। हम जो पानी पीते हैं, हम तो 1 घंटा के बाद पानी पीते हैं ना। 1 घंटा के बाद अगर 200 क्या ml पी होता ले, है, फिर 1 घंटे के बाद 200 ml क्या पानी पी होता है, लेते हैं। क्या होता है उसका? 1 घंटे के अंदर आपने जो खाना खाया था उसका प्रोसेसिंग क्या होता है आपको मालूम है? नहीं। आपने कभी देखा है कि आपका पेट जो होता है वो कैसे आपके खाने को पेस्ट में कन्वर्ट करता है?
नहीं नहीं, ये मैंने कोई आप वीडियो देखा नहीं। देखो, मैं आपको वो वीडियो भी भेज देता हूँ। जी। आपका पेट 1 मिनट में 3 बारी चलता है, 3 बारी मूव करता है, और वो बहुत तेजी से मूव करता है। ठीक है, और उसमें कई बार पेट से आवाज भी आती है ना। वो जब हम खाना खाते हैं तो एसिड बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। जब एसिड और एंजाइम बनते हैं तो वो आपका पेट का चर्निंग होता है, चर्निंग में पेस्ट बनता है। आपका जो खाना होता है वो करीब 4 से 5 घंटे में इंटेस्टाइन में जाता है, परंतु उसका 20-25 मिनट में उसका प्रोसेसिंग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे आपके छोटी आंत में जाता रहता है। जी। तो अगर आप 1 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो आपका 90% जो खाना होगा या 80% खाना होगा अभी आपके पेट में होगा, और उसकी पेस्ट बन चुकी है। हाँ जिस हाँ चीज की पेस्ट बन चुकी है, अब उसमें पानी पी के क्या करोगे? क्या वो पानी उस पेस्ट को, अब पेस्ट तो आपकी हैवी चीज तो नीचे रहती है ना, हाँ हाँ। तो आपका पेस्ट तो इंटेस्टाइन्स पर है, पानी आपने पी लिया वो पेस्ट के ऊपर आ जाएगा। तो पेस्ट को हाँ, क्या फर्क पड़ेगा, और वो पानी तो पेट में बचता रहेगा ना, और जो आपका पहले तो खाना चला जाएगा ना, उसके बाद पानी पीछे पीछे जाएगा। तो कब जाएगा? खाना तो 4 घंटे बाद जाएगा ना, तो पानी तो पड़ा हाँ रहेगा हाँ 4 घंटे। जब पानी हाँ 4 घंटे पेट में पड़ा हुआ है तो उससे फायदा क्या हो रहा है आपको? हाँ, वही से है। दूसरा चीज बताता हूँ, इसलिए समझ में आएगा आपको। आपने आटा गूंथते हुए देखा है? हाँ, जब आटा गूंथते हैं तो उसमें पानी डालते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके पानी, सारा पानी इकट्ठा नहीं डालते, उसको देखते नहीं रहते हैं थोड़ा कि था। कितना है। जी जी ठीक है, जी जी, हाँ 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 जब पानी डाल लेते हैं, आटा गूंद गया, हाँ। गूंदने के बाद उसको 2 मिनट 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। जी। उसके बाद आप पानी की एक बूंद डालो, और आप उसको जितना मर्जी उसको मल लो, जितना मर्जी उसको कर लो, वो हम्म। पानी आटे में नहीं जाएगा, वो ऊपर ऊपर लिसलिसा होकर तैरता रहेगा। हाँ हाँ हाँ, अगर ये आप सही बात। आटा गूंथते हुए उसमें आधा गिलास फालतू पानी डालोगे तो वो आटे के साथ गूंद जाएगा, आटा आपका पतला हो जाएगा, परंतु आटे का वो पार्ट बन जाएगा, वो अलग से दिखाई नहीं देगा आपको। हाँ हाँ, ये सही बात। इसी हाँ तरीके से आपके खाने की प्रोसेसिंग हो गई, उसके बाद आप पानी पियोगे तो वो पानी नुकसान करेगा, वो पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेक करेगा। आप इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से ले लो। आप एक जी। टूथपेस्ट ले लो, हाँ उस टूथपेस्ट में आप एक बाउल में डाल के या एक उसमें मिक्सर में डाल के उसमें पानी डाल दो थोड़ा सा, जी जी। और उसके बाद मिक्सर को पूरा दिन चलाते रहो, पूरा महीना चलाते रहो। वो जो पेस्ट की कंसिस्टेंसी थी पहले, वैसी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। आपको पेस्ट की डिब्रीज अलग दिखाई देंगी और पानी अलग दिखाई देगा। इसी तरीके से हाँ खाने का हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से होगा तो क्या होगा, डिब्रीज बन गई आपकी, जो पेस्ट बनकर स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रही थी उसकी जगह डिब्रीज बनने लगेंगी, आपको एसिड होने लगेगा, इंडाइजेशन होने लगेगा। तो जब डिब्रीज हो जाएगी तो पानी तो उसके बीच में से निकल जाएगा, वो पानी हाँ आपके जो स्टमक एसिड, खाने का एसिड था, वो साथ में लेके निकलेगा, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को और रेक्टम को डैमेज करता जाएगा। लोगों को इससे फिशर होता है, पाइल्स होता है इससे। तो हाँ जब हाँ आप वो एसिड बेसिकली निकल जाता है। दूसरा क्या होता है कि अब एसिड जो होता है वो रीएब्जॉर्ब होता है। जब आपका खाने के साथ में एसिड भी मिक्स हो जाता है, जब वो छोटी आंत में चल रहा होता है, तो खाने के न्यूट्रिएंट के साथ में एसिड और एंजाइम्स भी दोबारा से रीएब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, और वही नेक्स्ट टाइम जब आप खाना खाते हो तो आते हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है खाने पीने में। आप बीच में जब मान लो 100 ग्राम खाया, मैंने आपको बताया, वो आप पचता नहीं है, वो पेट में पड़ के सड़ता रहता है और वो गैस छोड़ता रहता है, बदबू करता है, तो मुंह से भी बदबू आने लगती है। दिन में 2 बारी हाँ खाना हाँ। खाओ। अभी आपको 3 बारी खाना खाने का शेड्यूल भेजा है, थोड़े दिन के लिए 3 बारी खाओ, अभी आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा इंप्रूव होगा। 15-20 दिन के बाद आप 2 बारी खाने पर आ जाओ और खूब पेट भर के खाना खाओ। एक दो, मैं अभी 3 बार ही खाना, नहीं 4 बार खाता हूँ, शाम को थोड़ा खाता हूँ। आपका डाइजेशन ऑलरेडी वीक है, अगर आपको हार्ट अटैक हुआ हो, डाइजेशन और वीक है आपका, तो 4 बारी खाना तो बहुत ही गलत है। अभी तो आपको 3 बारी इसलिए बोला है ताकि आपका जो 4 बारी का है, बीच में जो स्नैक्स हैं पहले वो बंद हो जाए। वो बंद होने के बाद 10 बजे और 6 बजे सिर्फ दिन में 2 बारी खाना खाना है, और फिर देखो आपका सेहत कैसे बनता है, आपका एनर्जी लेवल कैसे ऊपर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे मतलब मैं खाना बहुत कम है, मैं थोड़ा ही खाता हूँ, मतलब शायद 100 ग्राम चावल खाता हूँ या रात को 2 रोटी खाता हूँ, मतलब खाना पीना कम हो गया बहुत ज्यादा अभी। खाना कम होने से क्या फायदा होगा ये बताओ ना। खाना कम होगा तो बॉडी को टाइम मिलेगा हीलिंग करने के लिए ना, अगर बॉडी पे हाउ हर हाउ 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 ऐसे मत बोलो, हर चीज का प्रोसेस बताओ, विजुलाइज करो, सोचो कि कैसे ज्यादा टाइम मिलेगा। बॉडी बॉडी दो काम करता है, एक है डाइजेशन करता है और बॉडी हीलिंग करता है। अगर बॉडी हर रोज हर टाइम 24 घंटा अगर डाइजेशन करेगा तो हीलिंग कब करेगा? इसलिए हम खाना कम खाने से क्या, जो 4-5 घंटे में वो डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद वो बॉडी हीलिंग करता है। जब इसलिए कहते हैं रात को खाना कम खाने के लिए, या जल्दी खाओ 8:30 बजे, कहते हैं ना, अगर बॉडी को ज्यादा टाइम मिल जाता है हीलिंग करने के लिए। हीलिंग में क्या होता है, बॉडी हीलिंग दिन में करती है रात को करती है? बॉडी मतलब बॉडी हीलिंग ऐसे कहते हैं ना, मतलब जो नोबेल प्राइज जो
साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था 12 आवर फास्टिंग करने से आपको बॉडी रिपेयर होता है रात में। शाम को 6 बजे अगर खाना खाते हो तो सुबह 6 बजे खाओ, या रात का अगर 8 बजे खाते हो तो सुबह 8 बजे खाओ। 12 आवर फास्टिंग में रहो हमेशा, बॉडी रिपेयर होती है रात में। 99 नोबेल प्राइज विनिंग है साइंटिस्ट, वही कहते थे। ऑटोफेगी की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको मालूम है ऑटोफेगी का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसे किया है उसने? नहीं, इतना मतलब ज्यादा डीप में नहीं गया, मतलब जो बिल्कुल जो मोरल है, कंक्लूजन है, उसी के मतलब। आपको मालूम है गीता पढ़ी है आपने कभी? नहीं नहीं, बिल्कुल। गीता के बहुत सारे वर्जन्स हैं। हर आदमी जो लिखता है उसमें डिफरेंट तरीके से लिखता है। इसी तरीके से ऑटोफेगी हुआ ना, तो जितने भी आदमी हैं ऑटोफेगी के बारे में जो ओरिजिनल पेपर है वो किसी को नहीं मिलता। उसका रिकमेंडेशन क्या है, जिसने नोबेल प्राइज मिला वो कहीं नहीं मिलता। हर आदमी उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके बताता है। जो विश्वरूप रॉय चौधरी है वो कहता है वो ऑटोफेगी में फ्रूट की बात कर रहा है, जबकि ऑटोफेगी में फ्रूट की कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ ऑटोफेगी रिसर्च क्या थी। वो भी एक फ्रॉड है, वो भी एक बकवास चीज है। जितने भी नोबेल प्राइजेज होते हैं बेवकूफ लोगों को दिया जाता है और पहले से डिसाइड किया जाता है कि इसको देना है। जिसका रिश्तेदारी होता है, जिसका जान पहचान होता है, उसको नोबेल प्राइज मिल जाता है। मुझे नहीं मिला अभी तक। मुझे अभी तक 500 नोबेल प्राइज मिल चुका होना चाहिए था। जो मैंने आपको बताया वो कहीं देखा आपने? नहीं, इसलिए क्या वो कोई अनपढ़ आदमी भी देखेगा तो वो भी कहेगा ना ये ठीक है? हाँ। ठीक है, अभी आपको मैं ऑटोफेगी के बारे में बताता हूँ। ह्यूमन सेल जो होता है, आदमी का जो सेल होता है वो बहुत छोटा होता है। तो वो बोलता है कि आदमी के सेल के ऊपर हम काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने यीस्ट का सेल लिया जो कि यूनिसेलुलर होता है, वो एक ही सेल होता है। हाँ, ठीक हाँ, है, तो जब यीस्ट का सेल लिया उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया है। यीस्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू ह्यूमंस। फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर एक साथ करोड़ों परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगता है, बहुत सारा प्रोसेसेस होता है। तो जो आपका एक यूनिसेलुलर के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ वो गलत है। अभी मैं आपको बताता हूँ फास्टिंग कैसे करना होता है। मैं 2 मील्स क्यों बोल रहा हूँ। आप जो रिपेयर की बात कर रहे हैं सब बकवास है। अब आप ध्यान से समझो। जी। अगर आपको इंडाइजेशन होता है तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं होता स्टोमक में। दूसरा आप उसको ये भी कह सकते हैं कि अगर आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए 5 घंटे ले रहा है, तो वो 5 घंटे की जगह ज्यादा टाइम ले रहा है, स्लो हो गया। कह सकते हैं स्लो हो गया। हाँ हाँ, ये भी होता है। मैंने जब जितना पढ़ा है, नॉनवेज खाने से जब ज्यादा टाइम लगता है ना डाइजेस्ट होने में। हम जब नॉनवेज खाते हैं, जो इंसान नॉनवेज खाता है तो उसको स्टमक में डाइजेस्ट होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फिर आप जो कह रहे थे, मतलब इंडाइजेशन होता है या 2 टाइप के होते हैं, या खाना डाइजेशन होते लेट में होता है 3-4 घंटे की जगह 5-6 घंटे लेता है, या हमारे डाइजेशन जो सिस्टम प्रोसेस है वो ठीक से काम नहीं करता। ऐसा भी कुछ हो सकता है ना। अगर आप फ्रूट खाते हैं तो क्या फायदा होता है? फूड खाने से वो पेट में ऑब्जर्व हो जाता है ना, तो फूड के अंदर क्या चीज ऑब्जर्व होता है? फ्रूट में क्या क्या चीजें होती हैं? फूड में जो नेचुरल चीजें फ्रूट वेजिटेबल वो तो हमेशा विटामिन मिनरल्स भरपूर होता है ना उसके अंदर। आपकी बॉडी में क्या क्या चीज चाहिए होता है? बॉडी को क्या चाहिए? बॉडी को सब कुछ चाहिए ना, जितना भी विटामिन मिनरल्स चाहिए, बस। और कुछ नहीं चाहिए? अगर आपकी बॉडी को फैट होता है। आपकी बॉडी को फैट चाहिए नहीं चाहिए? जी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट तो चाहिए ही चाहिए बॉडी को। तो अगर आप फ्रूट खाएंगे तो वो कहाँ से मिलेगा? फ्रूट्स में तो नहीं, फ्रूट्स में तो फैट किस में होता है? ये घी में होता है, ज्यादा फैट होता है। एनिमल में होता है ना। एनिमल में होता है। नॉन वेज में होता है ना फैट। हाँ। और किस में होता है? और फैट ज्यादातर एनिमल होता है। एनिमल जो डेयरी प्रोडक्ट होता है। B12 होता है, एक विटामिन होता है B12। जी जी, विटामिन B12 किस में होता है? विटामिन B12 पता नहीं, मतलब एनिमल फूड में होता है, वेज में होता ही नहीं है। अच्छा अच्छा। B12 इज वेरी एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिज्म। आपका B12 की कमी की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे तो कैसे मिलेगा? मैंने तो नॉनवेज छोड़ दिया है। आपने जो भी किया वो आपकी मर्जी है, बट अगर आप इन लोगों की बातें को सुनते हो, ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं जी वेज खाने से अच्छा होता है, हेल्थ बनती है, आदमी कूल हो जाता है।
जो लोग वेगन को फॉलो करते हैं वो लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, उसको बोलते हैं भैया हमें तो समझ में नहीं आता, हम तो नॉनवेज खाएंगे, वो उसी में एग्रेसिव होते हैं, लड़ने लग जाते हैं। हाँ हाँ। हम भी तो नॉनवेज खाते हैं, हमें तो गुस्सा नहीं आता, आता है पर जितनी जल्दी नहीं आता जितनी जल्दी उनको आता है। आप जितने भी लोग योगा करते हैं, आपने सुना होगा योगा करने से आदमी की प्रवृत्ति शांत हो जाती है, कूल हो जाता है आदमी, सुना है ना? ऐसी बात नहीं, ऐसी ये कहते हैं मगर ऐसा सबके साथ वो कहते हैं ना वन साइज फिट्स फॉर ऑल, ऐसा कुछ होता ही नहीं कभी भी। क्यों आप ये क्यों सोचते हो वन साइड डज नॉट फिट, एक साइड वन साइड फिट्स इन ऑल? आप ऐसे ऐसा क्यों कभी सोचते हैं? एक आप ये जो मुहावरे यूज करते हैं ना, इसका लाइफ में कोई मीनिंग नहीं होता है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये एप्लीकेबल होता ही नहीं किसी किसी के अंदर। क्या चीज नहीं एप्लीकेबल होता? ये अगर आपको हर कोई कहता है योगा प्राणायाम करने से आपका जो एग्रेशन है या आपको बॉडी जो कामनेस हो जाता है, और सबके साथ ऐसा नहीं होता। मैंने देखा है बहुत सारे नहीं योगा नहीं करते हैं नहीं फिर भी नहीं 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 नहीं, आप कह रहे हो बहुत सारा गेट इन टू द डीप। आप जो योगा करने वाला है उसको योगा की बुराई करो, ही विल गेट एग्रेसिव। हाँ हो वाई जाएगा। वाई ही विल गेट एग्रेसिव, सारे लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। रामदेव को बोल दो योगा के अगेंस्ट, वो आपको जान से मरवा देगा। हाँ, जी हाँ। सो वी हैव टू कंक्लूड अल्टीमेटली, वी कैन नॉट से कि हर लोग अलग होते हैं, ज्यादातर लोग कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं मे बी योगा के अलावा दूसरा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं या उनमें और कुछ डिफरेंटली कर रहे हैं, बट ह्यूमन बॉडी इज वन थिंग। अगर जब हम बोलते हैं ना कि हर एक का बॉडी अलग है, तो हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। हम डॉक्टर्स को और मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं उससे। अगर हम बोलते हैं अलग अलग है, देन यू नीड टू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सभी ह्यूमन बॉडी के वर्किंग का प्रिंसिपल सेम है। जी जो भी वन क्योर फॉर ऑल डिसीज करता है उसको आराम मिलता है। वन क्योर फॉर ऑल डिसीज का मतलब है कि आपकी 1000 बीमारी का एक इलाज है। हाँ, ठीक है? रीजनिंग भी एक ही हो सकता है ना, अगर क्योर एक है तो रीजनिंग भी एक ही हो सकता है ना। यस, तो उसका रीजन एक ही है। उसी परंतु से हर परंतु डिजीज अगर आप होता है। हाँ, परंतु अगर आप आयुर्वेद की बात करोगे, आप पेट दर्द की बात करोगे, आप स्टमक एसिड की बात करोगे, वो तो 500 चीज बताएगा। ये जी हाँ आप हल्दी हाँ। खा लो, आप ये खा लो, आप वो खा लो। अरे तू एक चीज बता ना। जी जी, मैंने भी यही मतलब इतना ओवरलोड इन्फॉर्मेशन हो गया था मेरे साथ, मतलब कंफ्यूजन हो गया था बिल्कुल। इतना सारा इन्फॉर्मेशन, मतलब ये क्या खाऊं, हल्दी खाऊं, सुबह से गर्म पानी हल्दी खाऊं, तुलसी खाऊं, पान का पत्ता खाऊं, क्या खाऊं, मतलब इतना सारा इन्फॉर्मेशन, मैं बिल्कुल कंफ्यूजन हो गया था इट मुझे इज नॉट सच में। कंफ्यूजन। अगर उनकी बात में दम होगा तो वो एक ही चीज बोलेंगे ना। जी उसने ये तो नहीं पूछा भैया आप क्या क्या खाते हो। अभी आपसे इतनी देर से बात हो रहा है, 1 घंटे से ऊपर तो हो गया, सुबह से अभी 40-41 मिनट हुआ है, सुबह भी बात हुआ था। तो अभी कोई आदमी आपसे इतना देर पूछ के अगर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आराम से पूछेगा जी हाँ जी बताओ बचपन में क्या खाते थे, 10 साल की उम्र में क्या खाते थे, 15 साल में क्या खाते थे, नोट करेगा, फिर उसके बाद डिसाइड करेगा। नहीं, हाँ जी क्या है, बुखार है, खड़ाक एक दवाई लिख दी, छोड़ दिया। अब यही उसके बाद यही हुआ मेरे साथ 2-4-5 डॉक्टर के पास मैंने गया था, वेस्ट बंगाल दिल्ली में, यही मेरे से, इसलिए मैंने डॉक्टर के पास जाने छोड़ दिया अब बिल्कुल। मैं दूसरा बात बताता हूँ आपको। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, आपको हार्ट में दर्द हो रही है, जी अरे आपका हार्ट तो ठीक है, ये तो मस्कुलर पेन है। क्यों? वो जब बोलेगा आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में जाओगे, स्टेंडल वाला होगे, फिर उसके पास नहीं जाओगे, उसका मरीज, उसका तो पेशेंट चला गया ना। तो वो हाँ हमेशा हाँ हमेशा से बोलेगा कि आपके मस्कुलर पेन है, आपके हार्ट में नहीं है। अरे हार्ट भी तो मसल का ही बना है, हाँ। हार्ट भी तो मसल से बना है। जी और आपके हार्ट के आसपास के जो टिश्यू है उनको भी हार्ट से ब्लड सप्लाई चाहिए। कहीं भी ब्लड सप्लाई का पंगा होगा तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पैर में भी दर्द हो रहा है तो प्रॉब्लम तो हार्ट से ही शुरू हो रही है ना, ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। हाँ हाँ हाँ। सो ये सारी की सारी कहानियां हैं, सारे के सारे लोग अपने धंधे में लगे हुए हैं और इनको रोकने वाला और देखने वाला कोई भी नहीं है। तो उसका हाँ, इलाज यही है, वन क्योर फॉर ऑल डिसीज को ज्वाइन कर लो, इसको अच्छे से समझो, इसको इम्प्लीमेंट करो, एक्सपीरियंस करो और उसके बाद डिसाइड करो। आज से 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर मैं जो बता रहा हूँ ना, मैं उसको लॉन्च करूंगा। जी जी। तो उसको देखो मैं आप। आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, अगर अगर मेरे ऊपर मैं आइए अप्लाई करूँ, अगर मुझे लगता है ये सही से काम कर रहा है तो अच्छा लगेगा ना सबको। अगर मेरे में अगर कॉन्फिडेंस होगा नहीं ये काम कर रहा है, तो मैं सामने वालों को कैसा नहीं ये काम करता है। करो करो, अगर नहीं भी काम करेगा ना उसको बात करते रहो, उसको काम कराने पर मजबूर करेंगे। और उसमें फार्मूला बहुत टेढ़ा नहीं है। और डायबिटीज वाले लोगों को भी ढूंढो, और खासकर जिनको यंग एज में या जल्दी डायबिटीज हो रहे हैं ना, उसको ढूंढो जी और उसको ठीक करो फटाफट करके। डायबिटीज भी इसमें ठीक हो जाता है। अगर एक बार डायबिटीज हो जाए और बहुत देर तक हो जाए तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। चलो आप करो इसको, फिर उसके बाद बात करते हैं थोड़े दिनों बाद, जी बताइएगा जी कैसे हुआ। ठीक जी। है, आप मुझे व्हाट्सएप में भेजेंगे या भेज चुका हूँ ना मैं, 3 मील्स भेज चुका हूँ। एक वीक के बाद बताओ कैसा लग रहा है और फिर उसके बाद 2 मील्स पर आते हैं। आपने भेज दिया है? मैं आया नहीं ना अभी तक इसलिए। अच्छा आ ठीक गया, है ठीक है।
ना अभी तो आया नहीं अभी तक। मैं भेजता हूँ, फिर भेजता हूँ। जी जी जी। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, आपने जो लिखा है नो फ्रूट्स ड्यूरिंग फास्टिंग, मगर मैं कहना भूल गया, मतलब मैं डीआईपी डाइट में हूँ 1.5 महीने से। बंद कर जो दो, बंद कर विश्व का जो डीआईपी डाइट है ना, बंद कर दो, बंद कर दो। डीआईपी मत डाइट, डीआईपी डाइट लेने से 2 आदमियों को लीवर फेल हो गया। उसके लीवर को भी ठीक करने में टाइम लगता है, और उसको एसाइटिस की बीमारी होती है, ASCITES। उसको इंटरनेट पर सर्च करो। जिसको एसाइटिस होता है 50% पेशेंट 2 साल के अंदर मर जाते हैं, और बाकी के लोग तीसरे चौथे साल मर जाते हैं। मरते सभी हैं जिसको एसाइटिस होता है। एसाइटिस लीवर कंप्लीट फेलियर होता है, और उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ नहीं हमारा पास। नहीं, मैंने बहुत सारे देखा है ना, जो उनका जो ब्लॉकेज हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था, वो सब ठीक हो गए डीआईपी डाइट लेने से। कैसे देखा आपने? नहीं, वो आके सेमिनार में कहते हैं ना खुद, एक है अरे इन डॉक्टर बातों को हॉरिस। छोड़ो ना, इन बातों को छोड़ो। ये सब बेकार की बातें हैं। जो भी आपको बोलते हैं ना, वो उस समय देखो, मैं आपको बताता हूँ। आज से 20 साल पहले जब मैंने ये वाला सिस्टम को एनालाइज करना शुरू किया, तो उस समय मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा सा पानी वानी का देखा, इंटरनेट पर ढूंढा, 15-20 दिन स्टडी किया, तो उसके बाद डिसाइड किया कि मैं हर घंटे में 1 गिलास पानी पीऊंगा। तो मैंने 1 गिलास पानी घड़ी देखकर पीना शुरू किया, एक घंटे में 1 गिलास। जी। उसके बाद 7-8 दिन के अंदर मेरे पास इतनी पावर आ गया, इतना चेंज हो गया कि मैं एकदम से शॉक हो गया। एक दिन में कितने का आपने कहा? 1 घंटे में 1 गिलास, तो पूरे दिन में 12-13 गिलास हो जाते थे। हाँ हाँ हाँ। तो उसको टाइम देख के लेता था, और खाने के साथ भी लेता था। तो जब मैंने पानी इस तरीके से पीना शुरू किया, तो 7 दिन में मेरे बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा शूट अप कर गया। जहां पर मुझे 1 घंटे में थकान होने लगती, 12 घंटे करने के बाद भी थकान का नामो निशान नहीं था। जो बीमारियां थी सब खत्म हो गई। अच्छा उसके अच्छा। बाद में धीरे 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 करके वो जो पावर आया था, वो सब वापिस होने लग गया। पर वो धीरे धीरे हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया। पर मेरा आदत है कि मैं हर एक के साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने बहुत से लोगों को बोला कि भैया हर घंटे में पानी पीना चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है। तो मैंने एक आदमी को बोला, उसके पाँव की एड़ियां बहुत बुरी तरीके से फटी हुई थी, बहुत सालों से, 20 साल से फटी हुई थी मान लेते हैं, जी। और उसकी हड्डी तक दिखाई देती थी। इतनी ज्यादा क्रैक, इतने बड़े क्रैक्स थे, और बहुत गंदा लगता था देखने में। सो उनको बोला, तो 15 दिन के बाद जब मिले, तो जैसे हथेली होती है ना, क्रैक का नामो निशान नहीं, और पिंक कलर हो रहा है, कलर भी ऐसा जैसे हथेली होती है। और मैं हैरान रह गया कि भैया 15 दिन में इतना चमत्कार कैसे हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर वो उसके बाद में पानी पीते रहे, और 1 महीने के बाद जब दोबारा मिले, तो जितना पहले फटा था उससे ज्यादा फट गया। तो उससे क्या पता चलता है? पता चला हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन काम करता है। तो उसके बाद हमने जी। डिहाइड्रेशन को एक्सपेरिमेंट किया 1-1.5 साल के लिए। तो पता चला जब ज्यादा डिहाइड्रेशन करते हो तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। फिर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन दोनों किया, तो फायदा तो शुरू में हुआ ना। तो ये जितने भी लोग आते हैं, इन लोगों का प्रॉब्लम होता है कि इनका ब्लॉकेज होती है, इनको एनर्जी लो होती है। तो फ्रूट्स में फ्रक्टोज तो होता ही है ना, हाँ। इनका डाइजेशन भी वीक होता है। तो जब ये फ्रूट खाने लगते हैं तो इनको फायदा होने लगता है, फ्रक्टोज मिलता है, एनर्जी मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, सारा कुछ इंप्रूव हो जाता है। तो वो जो भी ब्लॉकेज वगैरह होती है वो हट जाता है। ठीक है। अब उसके बाद में वो वही खाते रहते हैं, तो बाकी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। फिर उसकी वजह हाँ। से दूसरा बीमारी शुरू हो जाता है। तो हमने क्या किया हुआ है, हमारा इस प्रोटोकॉल में क्या है, कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं करना। कम पानी भी पीना है, ज्यादा भी पीना है, मीडियम भी पीना है। ठीक है। फ्रूट भी खाना है, परंतु एक तो सीजनल फ्रूट खाना है, और हफ्ते में 2 दिन खाना है, रोज नहीं खाना। आपकी बॉडी को मिनरल्स और विटामिन की जरूरत होती है, रोज रोज की जरूरत नहीं है। खाने में भी ये सब होता है। तो फ्रूट भी खाना है, जिस दिन खाना है तो 5 किलो खा लो, कोई बात नहीं। नहीं परंतु नहीं, मैं हमेशा रोज फ्रूट्स ही खाता हूँ। मतलब आज अगर केला खा लिया या काला कुछ भी, मैं रोज तो नया नया खाता हूँ, मतलब 3-4 आप अगर नया नया भी खाते हो उसका फायदा नहीं है। आपकी बॉडी में कितना चाहिए होता है फाइबर रोज का, मालूम है आपको? नहीं, मतलब पता नहीं होना चाहिए पता। ना। आपकी बॉडी में 30 ग्राम फाइबर चाहिए होता है डेली का। 30 ग्राम फाइबर। 30। जी जी जी। अगर आपका फाइबर ज्यादा जाएगा तो उसकी वजह से भी कैंसर होता है। आप सर्च करके देखो गूगल, साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस फाइबर इनटेक। ठीक है। उसमें सारी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां आएंगी, कैंसर भी उसमें होगा। और इसी तरीके से आप जब फ्रूट्स और सलाद और वेजिटेबल्स लेते हो, तो आपका फाइबर इनटेक बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? हाँ, मैं प्लेट वन में जो होता है उनका, जो मैंने गाजर या प्लेट वन वगैरह के खीरे खाता दूसरे हूँ। के लैंग्वेज को तो यूज करना बंद कर दो ना। प्लेट वन वगैरह से कुछ नहीं होता है। ओवरऑल बात करो ना, कि आपका फ्रूट और वेजिटेबल इतना लोगे, 1 किलो रोज लोगे, तो फाइबर कितना जाएगा? हाँ हाँ, ये तो 700 सही ग्राम है। वो हो गया, 300 ग्राम आपका सलाद हो गया कम से कम। हाँ हाँ हाँ। और जो आप रोटी खाते हो उसमें भी फाइबर तो होता है।
फाइबर चावल होता में है, भी कुछ फाइबर होता है, सब में होता है फाइबर। हाँ तो आपका फाइबर ओवर ओवर नहीं हो जाएगा? हाँ, ये भी सही, जब मतलब आप ज्यादा। शुरू पे लोगे तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा 15-20 दिन में, महीने में, उसके बाद नुकसान करेगा वो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। सो इसलिए आंख बंद करके हमने क्या किया, हमने सब चीजें इम्प्लीमेंट करी हुई हैं। कुछ दिन ये करो, कुछ दिन वो करो, कुछ दिन वो करो, सारा चीजें। अब फ्रूट इसलिए बना करते हैं कि जो भी आदमी फ्रूट खा रहा है उसको फ्रूट की वजह से बीमारियां होने लगती हैं, उसको एक्जिमा होने लगता है। फ्रूट में पानी ज्यादा होता है, फ्रूट में फ्रक्टोज ज्यादा होता है, ग्लूकोज भी ज्यादा होता है। तो ये सब ज्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हर एक का एक रेशो है, आपकी बॉडी में 60 to 65% कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। नहीं, मैं अगर मतलब मैं सुबह कुछ खाता नहीं, इसे फ्रूट्स ही करा, अगर मैं 2 केले या एक अनार खा लेता हूँ, मतलब ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? होगा, यही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से। अगर मैं इसलिए मतलब सुबह तो क्या कहूँ, वो कुछ है ही नहीं सुबह खाने के लिए, कुछ खाता नहीं, मैं सब छोड़ दिया है 1.5 महीने से, जब से डिएबिटेड फॉलो कर रहा हूँ। देखिए, आप अपने सेंटेंसेस को एनालाइज करो। जब से मैं डीएपी डाइट छोड़ रहा हूँ, मैंने सब छोड़ दिया, मैं कुछ खा नहीं सकता। आप एक बात बोल रहे हो डीएपी डाइट शुरू किया तो इसलिए छोड़ दिया, तो डीएपी डाइट को छोड़ दो। और आप कह रहे हो मैं खा नहीं सकता, मतलब कोई बना नहीं सकता, या आपको अवेलेबल नहीं है, घर पे रह रहे हो तो होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आपको अरेंज करना है, मैं क्या करूं उसमें। नहीं नहीं, आपने ऐसी बात डीएपी नहीं डाइट मतलब। आपने डीएपी डाइट शुरू किया तो उस समय भी हाँ तो मैं, एफर्ट करना पड़ा, आपको फ्रूट लाना पड़ा, आपको उसको काटना पड़ा, आपको उसको छीलना पड़ा, आपको खाना पड़ा, टाइम भी हाँ लगता है हाँ। उसमें। तो आपने वो एफर्ट किया तो खाना बनाने का एफर्ट कर लो। अगर आपको मेरा बात ठीक लगता है वो करो, अगर नहीं लगता तो डीएपी डाइट करते रहो। नहीं, ऐसी बात नहीं, मतलब मेरा एंजाइना था ना 1 महीने पहले, जब से डिएबिटेड फॉलो उसके बाद एंजाइना बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है तो अभी हो मैं तो कुछ। आपको बोल ही रहा हूँ, मैंने तो बोला है कि शुरू में फायदा होता है, मैंने तो नहीं मना किया कि फायदा नहीं होता। आपका नहीं, इजी आपको टू बस समझ डाइजेस्ट में आ होता रहा है, है। आपका फ्रक्टोज जो होता है इजी टू डाइजेस्ट होता है, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, आपको एक्स्ट्रा फाइबर मिलता है, उसकी वजह से जो क्लॉगिंग होती है वो खुल जाता है। बट अगर आप लेते रहोगे तो धीरे धीरे करके आपका बॉडी बिल्डिंग के लिए जो प्रोटीन खत्म हो जाएगा, फैट्स खत्म हो जाएगा, आपकी जो टिश्यूज है वो फटने लगेंगे, मेजर डैमेज शुरू हो जाएगा। आपका लीवर अच्छा। के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता है, आपको मालूम है लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता हाँ है। हाँ तो हाँ जब आप हाँ। ऑयल नहीं खाओगे तो क्या होगा। ना, ऑयल से ट्राइग्लिसराइड आता है ना, मतलब अगर मतलब इसी ऐसे में तो हर चीज में मतलब कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल एनिमल फूड में होता है और तेल में ट्राइग्लिसराइड होता है। क्या बात कर रहे हो यार, सभी में जो लीवर होता है वो ऑयल से ही ट्राइग्लिसराइड बनाता है। लीवर का काम होता है ट्राइग्लिसराइड और ये सब, सॉरी, कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम लीवर करता है ऑयल से। हाँ, लीवर का तो अगर हम बाहर से अंदर डालेंगे तो ज्यादा हो रहा नहीं ना, है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप दोबारा से देखो इन सब चीजों को, इट इज नॉट सो सिंपल। नहीं, इसलिए मैं डॉक्टर विमल चंद्र उनका वीडियो मैं देखता था, इसलिए मतलब जो पता है इसीलिए मैंने कहा आपको। डॉक्टर वो, विमल चौधरी वगैरह को छोड़ दो। आप एक डॉक्टर है बीएम हेगड़े, जी। उसको वो होता है ना, नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है कुछ, परमवीर, या परमवीर तो नहीं, परम पता नहीं क्या अवार्ड मिला हुआ है, उसको देख लेना। ठीक है ठीक बीएम है, जी हेगड़े जी। को देख लेना। वो बोलता है कि डायबिटीज का जो मेन कारण है वो है वीट खाना, रोटी खाना। हम्म। इसे रोटी मत खाओ, मिलेट का रोटी खाओ। मेरे चैनल पर चले जाना, बहुत से लोग बोलते हैं मिलेट की रोटी खाते हैं, मैं बोलता हूँ बंद कर दो, वीट का खाना शुरू कर दो। वो खाना शुरू करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। हम्म। सो आपका हर बॉडी में हर चीज को आपको बैलेंस चाहिए। आप एक ही चीज खाते हैं, और वीट से कौन कहता है, बेवकूफ का बच्चा होगा जो कहेगा कि वीट से क्या कहते हैं वो हो जाता है, डायबिटीज होता है। नॉर्थ इंडिया के अंदर सारे लोग रोटी खाते हैं, तो सारे डायबिटिक हो गए कौन से। आप साउथ से हाँ कंपेयर कर हाँ। लो, जहां पर चावल खाते हैं। नॉर्थ के अंदर डायबिटिक कम मिलेंगे आपको। तो उसका कंक्लूड करने का कैसे, मतलब क्या सिस्टम होता है, वो जो मन में आता है बकवास कर देते हैं, सोचे समझे बिना। नहीं, वो जो मैं कहता हूँ डॉक्टर विमल से, वो डॉक्टर है, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट है वो। आपको कार्डियोलॉजिस्ट की स्टोरी बताऊं मैं। नहीं नहीं, वो पता है ना, वो अलग है, इसीलिए मैं कहता हूँ। वो कहते हैं आप मेडिसिन मत खाओ, ये मत खाओ, मत आप फ्रूट्स गॉड वेजिटेबल गॉड खाओ। गॉड गॉड गॉड, सुनो 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 सुनो। जी जी। एक डॉक्टर था बॉम्बे के अंदर, जी ही वांटेड टू बिल्ड अप द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड फॉर हार्ट ट्रांसप्लांट। जी। ही वाज अ पर्सन जो कि जब वो कॉलेज में था ना, तो हम्म ही वाज सॉकर चैंपियन, ही हम्म। वाज बॉक्सिंग चैंपियन, एंड ही वाज एथलीट रनिंग में। जी ठीक है, एंड ही वाज द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। जी। 55 इयर्स की एज में, व्हेन ही वाज नियरिंग हिज टारगेट ऑफ बिल्डिंग द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड, एंड उसने दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट का सर्जरी किया है। 54-55 की एज में उसको हार्ट अटैक हुआ और 2 दिन के अंदर मर गया। हम्म। दिस इज अ कॉमन सेइंग कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो ज्यादातर हार्ट अटैक से मरते हैं।
सो इट इज नॉट अबाउट मेडिसिन, व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कि मेडिसिन नहीं देना चाहिए, तो वो बेवकूफ आदमी है। ही इज ओनली लुकिंग एट वन साइडेड थिंग। मैं तो हर एक आदमी को चैलेंज करता हूँ कि भैया तुम मान लो किसी को लेट से यूरिक एसिड वाला पेशेंट पकड़ लो आप, ठीक है, आप ओके। उसको बोलो डीआईपी डाइट लगा लो, आप उसको बोलो बिमल ये जो भी है डॉक्टर उसका बात मान लो, आप किसी का यूरिक एसिड कम करके दिखा दो, और उसके नहीं, बाद सबका अलग अलग है ना, सबका तो सेम नहीं होगा ना। डीआईपीटी जो है बेसिक है, वो मतलब कहते हैं डायबिटीज या सबके थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, मतलब जो बेसिक है उसी को मैं फॉलो करता हूँ। आपको पता ही होगा, मतलब सुबह फ्रूट्स खाना है। सर आप विश्वरूप रॉय चौधरी की बात कर रहे हो या बिमल की बात कर रहे हो? मैं मतलब पहले तो मैं डॉक्टर बिमल चर्चा जो है चलिए वो जो छोड़िए 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 छोड़िए, सबसे पहले विश्वरूप रॉय चौधरी को लेते हैं। मैंने बिमल का ज्यादा वीडियो नहीं देखा हुआ। जी जी। विश्वरूप रॉय चौधरी का एक वीडियो है जिसके अंदर वो बोलता है कि फ्रक्टोज लेने से ब्लड ग्लूकोज कम होता है। उस ओके। वीडियो का उसने जो सेमिनार किया था वो दिल्ली में किया था, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में। इट वाज ओके। हाँ 11th हाँ। ऑफ मार्च एंड सम ईयर 16 या 17 की बात है, ठीक ओके। है। हम्म। उसमें क्या किया उसने उसने अपना ब्लड एक सीरिंज के अंदर लिया, जी। उसने ब्लड शुगर चेक किया, तो उसका ब्लड शुगर रीडिंग वाज 160। ओके। नॉर्मल ब्लड शुगर जो होता है, रैंडम जो होता है, वो 100 to 140 होता है। ओके। उसका उसके ऊपर था, इसका मतलब वो डायबिटिक था, ठीक है। हम्म। सेकंड चीज, मतलब जो आदमी इलाज कर रहा है वो खुद ही बीमार है। नंबर 2 चीज, उसके बाद उसने उसी सीरीज में से एक बूंद ब्लड लिया और उसके अंदर ग्लूकोज ऐड कर दिया। जी। उसके बाद उसने चेक किया तो उसको हाई दिखा दिया कि वो 500-600 को क्रॉस कर गया, ठीक है। हम्म। आपको मालूम है 1 लीटर ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज होता है? नहीं नहीं, मतलब याद नहीं है, पता नहीं। 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम शुगर होता है। जब एक आप लीटर में? हाँ, जब आप कहते हो ना कि 100 रीडिंग आ रहा है मेरे ब्लड शुगर का, जी हाँ हाँ। तो उसका मतलब है कि आपका नॉर्मल जो एवरेज ब्लड होता है वो 5 लीटर होता है एक में, हाँ तो हाँ। उसमें 5 ग्राम शुगर होती है, ग्लूकोज होता है। हाँ तो 5 ग्राम, अब जो ब्लड होता है उसका एक बूंद जो होता है वो 1 मिलीलीटर भी नहीं होता, हाँ। ठीक कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ। तो उसके अंदर कितने ग्राम होगा? 0.001 से भी कम होगा। हाँ। अगर उसके अंदर आपने 0.5 या 0.1 ग्लूकोज जी, डाल दिया डाल दिया। हाँ। तो वो 1000 को क्रॉस कर जाएगा, 2000 पहुंच जाएगा, क्योंकि नहीं सर। 0.1, देखो एक बूंद ब्लड में जो 1 मिलीलीटर भी नहीं है, अगर 1 मिलीलीटर ब्लड लेंगे तो उसमें 0.001 ग्लूकोज होगा। हाँ अगर आप उसमें अगर उसको कहते हो कि वो 1 मिलीलीटर का भी 100th पोर्शन है ब्लड का जो ड्रॉप है, हाँ। हाँ तो इसका मतलब हो गया 0.0001 उसमें ग्लूकोज है। हाँ। अब आपने एक बूंद लेकर उसमें आधे बूंद के बराबर ग्लूकोज डाल दिया, हाँ तो आधा बूंद का ग्लूकोज जो होगा, क्योंकि उसका जो ग्लूकोज है वो 1/10,000 है हाँ। ब्लड हाँ का जितना वॉल्यूम है, तो उसमें अगर आधा बूंद डाल दिया तो 5000 से भी ऊपर पहुंच जाएगा रीडिंग उसका, हाँ। ठीक हाँ है। अब हाँ। उसके बाद उसने क्या किया, उसमें फ्रक्टोज मिला दिया। जी। अब आप ये मान लो कि उसको मिलीलीटर के कहने की जगह उसको यूनिट्स बोलो। मान ओके। लीजिए 1 यूनिट ब्लड था, हाँ। उसमें आधा यूनिट उसने फ्रक्टोज मिला दिया, जी। तो टोटल सैंपल साइज क्या हो गया? 1.5 यूनिट। हाँ। हाँ। तो आप किसी का ग्लूकोज का रीडिंग कैसे निकालते हो? जितने उसमें पार्टिकल्स मिला, जितने यूनिट्स पार्टिकल मिला डिवाइडेड बाई 1। आपका हाँ। ब्लड का जो सैंपल है यूनिट 1 लेते थे ना आप पहले, तो मान हाँ। लीजिए आपका ब्लड शुगर जैसे उसका 160 निकला था, हाँ। तो आप कैसे करोगे? 160 डिवाइडेड बाई 1। जी। हाँ। अगर आपने सैंपल साइज बढ़ा दिया, अब आपका ब्लड एक की जगह 1.5 हो गया, क्योंकि उसमें 0.5 आपने फ्रक्टोज मिला दिया, डाल दिया। हाँ हाँ। तो सैंपल साइज बढ़ गया। हाँ। तो जो पहले ब्लड था, ब्लड वही का वही रहा, उसमें ग्लूकोज कितना था, जितना पहले था उतना ही रहा। तो आप हाँ। अभी क्या करोगे? 160 आ रहा था ना उसका रीडिंग, हाँ। अब 160 डिवाइडेड बाई 1 करने की जगह 1.5 कर दो, कितना आया? 106। हाँ।
उसका कितना आया था शुगर, 106 फ्रक्टोज मिलाने के बाद। ग्लूकोमीटर जो होता है वो फ्रक्टोज को रीड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को रीड करता है। ग्लूकोज का, हाँ। तो इसलिए उसने सैंपल साइज बढ़ा दिया, और अदरवाइज भी आपका फ्रक्टोज ऐड करने से उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। वो ग्लूकोज को कैसे कम कर सकता है? उसने खुले आम खड़े होकर, जबकि वो एक साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन है, इतना मैथमेटिक्स उसको भी आता है, और उसने धोखा दिया सब लोगों को खड़े खड़े। और आज की डेट में भी दुनिया ये मानती है कि फ्रक्टोज खाने से ग्लूकोज कम होता है। आप भी मानते हो ना? नहीं, तो फ्रुक्टोज खाने से, फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है ना, हाँ फ्रुक्टोज होता है तो तो। यही तो बोलता है फ्रक्टोज खाने से ग्लूकोज कम होता है। वीडियो चाहिए तो वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें वो ये तमाशा करता है, और ये गलत है, मैथमेटिकली गलत है वो धोखा अच्छा। है, फ्रॉड है वो। और उसको इस फ्रॉड के पीछे मैंने उसको बोला भी है, मेरा कोरा पर भी है जिसमें इसमें 6-7 हजार व्यूज आ चुके हैं, अपलोड भी आ चुके हैं 50-60। ओके। दिस इज अ फ्रॉड बाय हिम एंड ही नोज इट, एंड नोइंगली वो फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ में। फिर उसके बाद में जो उसकी डाइट को फॉलो करते हैं 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक, उनका वीकनेस बढ़ जाता है। मेरे चैनल के ऊपर कम से कम 30 लोग हैं जो नेगेटिव बोल रहे हैं इसके बारे में, और मैं थोड़ी जाता हूं उनके पास। जैसे आपने फोन किया वैसे ही फोन करता है, जी मैंने ब्रिस्टल रॉय चौधरी का डाइट को फॉलो किया था, मुझे ये बीमारी हो गई। एक और है साउथ इंडिया में एक सिंगर कम म्यूजिक डायरेक्टर कम एक्ट्रेस है, तो उसने फोन किया, उसको एक्जिमा था, स्किन का प्रॉब्लम था। तो उसने जी। बोला कि वो भी बिस्मिल रॉय चौधरी जैसा, इसको न्यू डाइट प्रोग्राम भी बोलते हैं, जिसमें उसमें भी यही बोलते हैं फ्रूट्स और रॉ लो। हाँ हाँ। तो वो उसको प्रॉब्लम था, कॉन्स्टिपेशन भी था, जबकि इसको कॉन्स्टिपेशन ही दूर होता है। आप इसकी डीआईपी डाइट को फॉलो करते रहो, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, फिर उसके बाद बताओ क्या होता है। जो भी लोग मेरे और एक फ्रेंड है यूएसए में, वो भी इसको फॉलो करता है। थोड़े दिन पहले एक और आदमी का फोन आया कि वो भी फॉलो करता है। तो मैंने कहा, मेरे फ्रेंड ने तो फीडबैक दिया था कि इसको खाने के 3-4 महीने के बाद स्नोरिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, खराटे जोर जोर से आने लगते हैं। खराटे भी आपके वीकनेस की प्रॉब्लम होती है, वीकनेस की वजह से होता है। वीकनेस क्या, आपके सेल्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स होते हैं उसके अंदर ज्यादा फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से खराटे आते हैं, वो लटकने लगता है। जब वो लटकेगा तो सीटी की तरह बजेगी, आवाजें आएंगी उसमें से। हाँ मेरे हाँ। फ्रेंड ने बोला मुझे स्नोरिंग होती है, तो मैंने उस बंदे को बोला, मेरे फ्रेंड ने बोला, कहता स्नोरिंग तो मेरे को भी होने लगी है, मेरी बीवी बोल रही है। फिर एक और आदमी को बोला, वो भी बोल रहा है कि मेरी बीवी बोल रही है स्नोरिंग आजकल बहुत हो रही है। उसके बावजूद नहीं लोग समझते। और स्नोरिंग को साइड इफेक्ट ऑफ स्नोरिंग करके देखो, इट इज फैटल। सांस भी रुक सकती है, आदमी मर भी सकता है उससे। हाँ। सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। मैं जो भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को विश्वरूप राय चौधरी से कोई भी नहीं है। जब मैंने उसका पहला वीडियो देखा था ना डायबिटीज का, तो मैं तभी उसको समझ गया था कि फ्रक्टोज का गड़बड़ किया है इसने, इसका ग्लूकोमीटर का है। फिर उसके मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, तो 2011 के अंदर ऑलरेडी ये चीज तमाशा हो चुका है, और दिस इज ऑलरेडी आंसर्ड। अगर गूगल करोगे ना, वेदर ग्लूकोमीटर, सोच फ्रुक्टोज और नॉट। हाँ, तो वो बताता है, 2011 के आंसर मिल जाएंगे आपको। और इसने 2017 में बोला है, तो ये बेवकूफ नहीं है, इसको सब मालूम है। अब क्योंकि मैंने इसका ऑब्जेक्शन कर दिया, मैंने इतनी जगह पर डाल दिया, अब ये डायबिटीज के लिए फ्रूट की बात नहीं करता है। अभी दूसरी बात बताता हूँ मैं आपको, मुझे अच्छा उसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ। एक लेडी है, पागल है, ठीक है। कई लोग अच्छा। एसेंट्रिक होते हैं ना, उनको लगता रहता है कि भाई वो बीमार है करके। उसका लड़का है, लड़की है, मैं भूल गया। तो कल फोन आया उसका, बोलती थी उसको डायबिटीज है, टाइप 1 है। मैं हैरान हो गया। वो कितने उम्र है, 8 साल है उसका। उसका वेट नहीं बढ़ रहा, उसका हाइट नहीं बढ़ रहा। मेरे दूसरे मतलब बहन का बच्चा है, उसकी तो 8 साल में बहुत ज्यादा हाइट हो गई। मैंने कहा उसका रीडिंग क्या है, 5.4 आ रहा है उसका, वो H1 जो होता है। तो मैंने कहा 5.4 में क्या प्रॉब्लम है, ठीक तो है, इतना ही तो होता है। कहती नहीं, फिर दोबारा कराया तो 6 पॉइंट कुछ आया। तो मैंने कहा 6 पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, किसने बोल दिया? फिर बोलती कि लुधियाना में हॉस्पिटल में ले गई थी, वहां पर डॉक्टरों ने मुझे डांट के भगा दिया कि इसको कुछ बीमारी नहीं है, आपका दिमाग खराब है। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड से बात कराओ। कहती मेरा हस्बैंड भी कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं दिमाग ही तो खराब है, बच्चे को तुम टाइप 1 बोले जा रही हो, और डॉक्टर को जाके बोलती इसको इंसुलिन दे दो। डॉक्टर कहता है मैं दिमाग खराब है, इंसुलिन दे दूं। उसके बाद उसने इसको कांटेक्ट किया, विश्व रॉय चौधरी को। कहती है रोज के रोज उसके फोन आ रहे हैं, 21,000 रुपए दे दो, हम कितना आपको कितना? 21,000 रुपए दे दो, हम आपको डाइट प्लान देते हैं। मैंने आपको फ्री में भेज दिया ना डाइट प्लान। हाँ हाँ उसको भी हाँ। डाइट प्लान ऐसे ही एक मैसेज करके भेजना है, और उसकी 21,000 रुपए मांग रहा है वो। और वो हाँ भी उस हाँ। बच्चे को जिसको डायबिटीज नहीं है। उसने उनको भी अच्छा। तो जैसे मुझे बताया, उनको भी बताया होगा ना कि रीडिंग इतना आ रहा है, हाँ हाँ। और उस रीडिंग के लिए डाइट प्लान देने के लिए वो ये सब बोल रहा है। सिर्फ डाइट प्लान का 21,000 रुपये? हाँ बाप जी। रे।
आपको नहीं पता ये लोग कैसे लूटते हैं, इनका वो नहीं नहीं, मैंने उनका वीडियो देखा है, जो वो हार्ट अटैक के लिए जो देते हैं ना, डाइट प्लान देते हैं, उनकी उसके लिए 15,000 रुपए लेते हैं। किस लिए ये एक व्हाट्सएप मैसेज तो भेजना है उनको, 5 मिनट अच्छा 10 मिनट अच्छा। बात करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ 500 रुपए लो या 1000 रुपए ले लो, और वो भी कब, जब आदमी ठीक हो जाए, और वो पहले से हाँ मांगते हैं। और ज्यादातर लोग बाद में बीमार पड़ते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो जवाब नहीं देते उसका। मेरे पास अच्छा मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसकी डाइट को फॉलो किया, टाइप 1 डायबिटिक थे लोग, और टाइप 1 के बाद में एक आदमी को बोलता मेरी बेटी कोमा में चले गई, उसके अलावा कीटो कीटोन्स डाइट, हाँ बनने हाँ। लगते हैं। नहीं नहीं, कीटो डाइट नहीं, कीटोन्स बनने लगते हैं बॉडी में, आदमी को उल्टियां आने लगती हैं। अच्छा अच्छा। अभी कल किसी का फोन था, उसको उल्टियां आती थी खाना खाने से और पानी पीने से। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो रहा है तो। अरे आपको मैंने एसाइटिस का बताया, एसाइटिस नहीं समझ में आता। एक आदमी है, वो 60 साल का है, वो बोलता है जी मेरे को खाने के 4 महीने फॉलो किया, मैं बेड रिडन हो गया। फिर कहता मैंने छोड़ा और आपका फॉलो करने लगा हूं तो अब मैं चलने फिरने लगा हूं। एक आदमी था वेस्ट बंगाल से ही, उसका फोन आया था, उससे भी मैं बात करा सकता हूँ, उसको ढूंढना पड़ेगा मुझे कहाँ पर है। जी तो जी। उसका भी कहना, उसने फोन किया कि मैं 2 साल शायद बोल रहा था हो गए मेरे को इसको फॉलो करते हुए, बिस्कुट रॉय चौधरी को। जी बोलता जी। अभी मैं खड़ा भी होता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं गिर रहा हूँ, मेरा बैलेंस भी नहीं बन रहा। कहता इतना वीकनेस आ गया, कुछ कहने का हद नहीं। फिर उसको बोला ये हमारी डाइट फॉलो करो, उसके बाद उसने हफ्ते 10 दिन बाद बोला अभी मेरा एनर्जी ठीक हो गया। नहीं, मुझे भी मतलब ऐसा फील हो रहा है, मतलब वीकनेस ज्यादा हो गया है, मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, मतलब अभी तो फिर 1 महीने में भी। नहीं होगा, अभी और धीरे धीरे करके बढ़ते जाओगे तो ज्यादा होना लगेगा। धीरे धीरे करके बीमारियां होती है। ये एसाइटिस हाँ। का जो मैं बता रहा हूँ वो लाइलाज बीमारी है, दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं है। और अच्छा एसाइटिस के ज्यादातर पेशेंट को यही प्रॉब्लम है, वो रॉ ज्यादा खाने लगते हैं और उसको ठीक करने के लिए 1 महीना लगता है। जबकि वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है इसका इलाज नहीं है, मर जाओगे। वो बस उसको जब भी आएंगे तो उसके पेट से पानी निकाल देते हैं कुछ बॉटल्स, वो ठीक नहीं जी होता है। जी। अब हम उसको वॉकरनेस बोलते हैं, पानी को कम करने के लिए बोलते हैं, 15 दिन में ठीक हो जाता है बंदा। अच्छा अच्छा, ऐसे हाँ, ये भी हमारा सही है। हर चीज को हम बैलेंस कर रहे हैं, हमने इतने साल धक्के खाए हैं। हम अभी भी यही मैं अभी भी यही बोलता हूँ कि भैया आप लोगों से ही सीख रहा हूँ, आप कुछ ना कुछ रोज बताते हो, मुझे रोज ज्ञान होता है। अभी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है ना कि 20 साल के बंदे को थोड़ा सा दिन दारू पीने की वजह से वो हो गया, टाइप 1 हो गया। अच्छा बहुत सारी चीजें हैं यार, इसके डिटेल में जाओगे आप सुनते रहोगे ना, आपको मैं तो हर चीज को एक्सप्लेन करता हूँ बहुत टाइम लगा कर। मैं हर हाँ एक, हाँ। आप जो भी क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन को अच्छे से फॉर्म करो, मैं उसका रिप्लाई देता जाऊंगा आपको। ओके ओके। हमें बार बार नहीं खाना चाहिए। एसिडिटी के अंदर भी लोग बोलते हैं कि आप छोटे छोटे मील लो, 5-6 मील लो। मैं एसिडिटी के जितने भी पेशेंट होते हैं ना, पहले तो अगर जी किसी का एनर्जी लेवल ठीक है, मैं सीधा कहता हूँ 2 मील पर आ जाओ, कल ठीक हो जाओगे। और मैं तो अच्छा चैलेंज करके बोलता हूँ कि जो आदमी को दुनिया में एसिडिटी का कोई ठीक नहीं कर रहा, मैं उसको 15 दिन से लेकर 1 महीने में ठीक कर दूंगा। अभी आपने जी। मेरा वो वीडियो देखा हिकअप्स का, हिचकी आने का? हाँ यार, मैंने देखा नहीं, मैंने 2-4 वीडियो आपको देखा है बस। मैं बताता हूँ मैं उसका। आपको कॉल भी किया था एक दिन, आपको शाम को कॉल किया था, आपने रिसीव नहीं किया, आपको मैसेज भी किया था। होगा होगा, ध्यान नहीं रहता ना, कई बार ज्यादा कॉल आती है तो नहीं पता चलता। अब हाँ एक आदमी है 30 साल के आसपास, जी। उसको पिछले 6 साल से एसिडिटी है, उसको 6 साल से हिचकियां आ रही है, सारा दिन हिचकी आती है, सुबह उठते हिचकियां चालू हो जाती है, रात को सोने तक लगी रहती है, रात को सोते हुए हिचकी बंद हो जाती है। अच्छा पिछले 6 साल हो गए, दुनिया भर के इलाज करा चुका है, एलोपैथी आयुर्वेद होम्योपैथी सब करा चुका है। 6 साल से, बाप रे। उसको उसका फोन आया मेरे को, बोलता जी मैं सब इलाज करा लिया, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा इसका मतलब अगर हम आपकी हिचकी बंद कर दें तो हमारा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। फिर उसके लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं, वन क्योर फॉर ऑल डिसीज जिंदाबाद। अच्छा उसको मैंने बहुत, और पहला वीडियो सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। पहला वीडियो में मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं पहले हफ्ते में आपको एक सैंपल दे दूंगा कि इससे हिचकी रुक जाएगी कुछ टाइम के लिए, जी। परंतु फिर हिचकियां दोबारा चालू हो जाएंगी। परंतु आपका 1 से 3 महीने के अंदर हिचकी परमानेंटली बंद कर दूंगा। ठीक है। हम्म। तीसरे दिन उसकी हिचकी बंद हो गई आधे दिन के लिए, फिर दोबारा हिचकी शुरू हो गई। 5वें दिन उसकी हिचकी बंद हुई, 6ठे दिन बंद रही, 7वें दिन बंद रही, 8वें दिन बंद रही, 4 दिन उसकी हिचकी बंद रही, फिर उसका हिचकी चालू हो गई। फिर नेक्स्ट वीक उसको एसिडिटी भी हो गई चालू। पहले तो एसिडिटी भी नहीं हो रही थी, एसिडिटी की दवा भी, सब दवा उसकी बंद करा दी पहले दिन से। फिर 7वें 8वें दिन के आसपास उसको जलन होने लगी, वो बहुत परेशान हो गया, उसने मेडिसिन ले ली। मैंने कोई बात नहीं, मेडिसिन ले लो, अभी हफ्ता और ऐसे ही निकलेगा, 2 दिन अगर मेडिसिन लेना है तो ले लो। उसके बाद में मैंने पहले ही बताया था कि आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, फिर ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट वीक में उसकी हिचकी आधा दिन हो गई, कि सुबह उठने के बाद नहीं होती थी और दोपहर के बाद शुरू होती थी।
अभी इस अच्छा। बात को 3-4 दिन हो चुके हैं। अभी मेरा ख्याल से उसका हिचकी बिल्कुल बंद हो चुका होगा या फिर अगले 3-4 दिन में बंद हो जाएगा। हम्म। सो बेसिकली उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड तो तोड़ दिया ना हमने। हाँ, ये तो मतलब वर्ल्ड का बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। हम्म। उसका फिर उसके बाद उसके भाई का फोन आया तो वो बोलता है जी मुझे भी प्रॉब्लम थी, मैं भूल गया क्या उसके भाई ने क्या कहा। तो कहता मुझे भी प्रॉब्लम थी तो मैं आपका फॉलो किया, मैं ठीक हो गया। फिर मैंने अपने भाई को बताया कि भैया तुम भी इसको करके देख लो। जी। तो बेसिकली हमारा जो सिस्टम है वो काम करता है, और वो तब काम करता है जब दुनिया के सब सिस्टम फेल हो जाते हैं। डीआईपी डाइट तो बहुत फेमस हो गई आजकल, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो भी शुरू कर रहा है इसको, ठीक है ना। हाँ। जबकि हमारा सिस्टम सबसे स्ट्रांग है। आप विशुल रॉय चौधरी को बोलो मेरे से पंजा लगा ले, रेस लगा ले, बैडमिंटन खेल ले, स्विमिंग कर ले, हॉर्स राइडिंग कर ले, जो भी उसको करना है वो कर ले, उसको नहीं, चेंज ऐसी कर। बात नहीं, वो मैंने एविडेंस प्रूफ भी दे रहे हैं ना, इसीलिए मतलब थोड़ा बिलीव करता हूँ। इसलिए वो जो होता है जर्नल में आता है ना, मेडिकल जर्नल में, वो एविडेंस प्रूफ देते हैं, इसलिए थोड़ा विश्वास मतलब बिलीव करना पड़ता है, और कुछ नहीं। मैंने आपको उसका बताया ना, हाँ हाँ लल्लन टॉप का बताया ना, हाँ हाँ वो हाँ। भी एविडेंस है, वो भी मेडिकल रिसर्च है, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है, प्रॉपरली उसका मेडिकल जर्नल में एंट्री भी है। मेरा तो किसी ना, उसके अंदर बहुत झोल झाल होता है, मतलब पता है मुझे, मतलब जब रिसर्च या ट्रायल होता है, रैंडम ट्रायल, मतलब बहुत सारे गड़बड़ रहता है। मैंने आपको मतलब बोला ना, कि मैंने पानी पीना शुरू किया 1-1 घंटे के बाद 1-1 गिलास, तो मेरे को 7 दिन में बहुत ज्यादा फायदा हो गया। तो वो ठीक है क्या? हम्म। तो आपको भी करना चाहिए क्या उसको? मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज के पीछे कुछ प्लस है कुछ माइनस है। मैंने पिछले 20 हाँ साल हाँ में एक हाँ ही कोशिश किया, प्लस लेते रहो माइनस छोड़ते रहो। अगर किसी हाँ आदमी ने बोला पानी ज्यादा पीने से फायदा होता है तो वो बेवकूफ तो है नहीं, उसको हुआ होगा ना फायदा कुछ दिनों के लिए तो। हाँ, इसलिए तो वो बोल रहा है ना। हाँ, तो इसी तरीके से जो फ्रूट का बोला है तो वो भी किसी को फायदा हुआ होगा तभी तो बोल रहा है। हाँ हाँ जरूर। तो ऐसा नहीं है मैं फ्रूट नहीं खाता, मैं फ्रूट खाता हूँ, मैं एक दिन में नहीं, 5 किलो। मुझे भी, मैं बताऊँ, मुझे भी लगता है, अगर सुनो ना, हम अगर एक सुनो साल में सुनो सिर्फ सुनो, फ्रूट सीखा है। नहीं नहीं सुनो, मैं भी फ्रूट खाता हूँ। आपका तो 2 आम खा लोगे, 3 आम खा लोगे, 4 आम खा लोगे, मैं एक ही दिन में 5 किलो आम खा लेता हूँ। बाप रे, मैंने उसके एक बाद ही दो खाता। आपका स्टेमिना जितना है उससे बहुत ज्यादा स्टेमिना है मेरा, उम्र भी आपसे बहुत ज्यादा है। और 5 किलो खाने के बाद मैं हफ्ता 10 दिन नहीं खाता उसको। अच्छा अच्छा। तो बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि हर चीज के फायदे नुकसान है। आप एक दिन 5 किलो खाओगे तो बॉडी को जितना एक्सेप्ट करना होगा एक्सेप्ट कर लेगी, हाँ उसके बाद हाँ आप उसको फेंक देगी, और फिर उसके बाद उसको लो भी कर देगी। तो आपको फायदा फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। इसी तरीके से पानी हम कम करते हैं, बंद कर देते हैं तो फायदा फायदा होता है। जिस दिन पानी ज्यादा करते हैं तो भी फायदा होता है। अब ये कह देना कि हमारे बॉडी को इतना पानी का रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ी गलत चीज है। हम कहते हैं कि पानी की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, आप पानी खाने के साथ पियो, खाने से पहले भी पियो, और कुछ दिन ऐसे करो, कुछ दिन वैसे करो, कुछ दिन वैसे करो। सर, आप मेरा मतलब एक सवाल था, मतलब मेरा मतलब राइट साइड चेस्ट है ना, हम्म राइट साइड में 1 महीने से हो गया, मतलब क्या, मतलब दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर। फ्लूइड भर गया ना। आप डीआईपी डाइट फॉलो कर रहे हो 1-1.5 महीने से। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी तरीके से लोग बेवकूफ बनते हैं। आपने शुरू किया, आपके पेन खत्म हो गया, आपका एंजाइना पेन बंद हो गया, आप खुश हो गए, आपने बोल दिया, परंतु वो पेन कहीं और से निकल गया या वहां से भी निकला, पर 15 दिन बाद निकला। आप यही सोचते रहोगे, अपने आप को ब्लेम करते रहोगे कि नहीं यार ये किसी और वजह से हुआ होगा। हाँ, आप मुझे तो मतलब गूगल में सर्च का कुछ हो गया राइट साइड में, कुछ भी पता करने की नहीं कि। जरूरत नहीं है ना। आपने 1.5 महीना पहले एक फ्रूट खाना शुरू किया था, चुपचाप से मानो कि फ्रूट की वजह से हुआ है। हम अपने आप को धोखा देते हैं जब हम अपने ऑब्वियस सी जो चीज होती है उसको मानने से मना कर देते हैं। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक आंखों की एक्सरसाइज होती है जिसको मैं आज से 5-6 साल पहले मेरा ये सोचना था कि वो एक्सरसाइज करने से हमारा चश्मा उतर जाएगा। अच्छा। मेरा चश्मा आज तक नहीं उतरा। मैं -3.5 पहनता था, और मैं अभी -1.75 पहनता हूँ। और हाँ पहले जितना प्रॉब्लम होता था मुझे उतना नहीं होता। मुझे पास का नहीं, पहले मेरे को पास का चश्मा भी लगाना पड़ रहा था रीडिंग के लिए, अभी नहीं लगाना पड़ रहा। तो थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, मैं ये नहीं कहूंगा इम्प्रूव नहीं किया, पर उस समय मैं मानता था कि 2-3 महीने के अंदर बिल्कुल हट जाएगा, ठीक है। हाँ और यूजली बच्चों का हट भी सकता है, हो सकता है, बट आई डोंट नो, मेरे पास एविडेंस नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बोलता अभी, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, जब वो एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपको आंसू निकलते हैं, आपके जो फ्लूइड होते हैं ना आईज का, टीयर्स निकलते हैं। तो जब वो ओवरफ्लो होता है तो गले में चले जाते हैं कई बार, क्योंकि उसका चैनल ट्यूब तो एक ही होता है ना, जो गले में भी सप्लाई करता है और नाक आंखों में भी सप्लाई करता है, तो वो गले में चले जाता है। जब वो गले में जाता है तो आप उसको स्वेलो करके पेट में ले जाते हो, तो आपको बुखार हो जाता है, आपको उससे बीमारी हो जाती है कुछ, ठीक है। अब मैं इसको कर चुका था, तो मैं किसी को ये बता रहा था एक्सरसाइज का, तो उसको मैंने बोला कि भैया इससे पेट खराब हो जाता है, फीवर भी हो जाता है। तो
तो मैंने कहा अगर हो तो इसको बंद कर देना, इसका मतलब तुम ज्यादा कर रहे हो तो इसको थोड़े दिन बंद कर देना। और उसको बोला कि वैसे भी इसको ज्यादा मत करना। अब उस बंदे को फीवर हो गया, उसने आना छोड़ दिया, फोन नहीं उठा रहा था। तो फिर फाइनली फोन उठाया तो बोलता जी मेरे को बुखार हो गया था। मैंने कहा मैं तो तेरे को पहले बोला था इसको ज्यादा करेगा तो बुखार हो जाएगा। नहीं, कहता इसकी वजह से नहीं हुआ, किसी और वजह से हुआ है। अरे लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। जब मैं उसको एडवांस में बोल के चल रहा हूँ कि भाई इसे तेरे को फीवर हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, बोलता नहीं इसकी वजह से नहीं हुआ। मैं तेरे को ज्यादा पता है, हमने भी किया, हमें पता है इसकी वजह से होता है। अच्छा। इसी तरीके से आपका भी वही हाल हो रहा है कि आप एक ही चीज, अभी आप बोल रहे हो एंजाइना ठीक हो गया, आप कह रहे हो दर्द हो रहा है। हाँ, राइट साइड मतलब 1 महीने से हो गया, मतलब हो रहा है, मतलब फील हो रहा है ना, अंदर कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो उसको आप लिंक नहीं कर रहे ना, मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ, वो लिंक नहीं कर रहे कि वो फ्रूट की वजह से हुआ। पता नहीं ना, इतना आइडिया नहीं, राइट साइड में पता नहीं किसकी वजह से हो रहा है। चलो पता करो फिर। तो मैं बोल रहा हूँ उसको आप मान नहीं रहे, बट यही लॉयल्टी जो होती है ना, यही लॉयल्टी इन लोगों को मजबूर करती है खड़े होकर स्टेटमेंट देने के लिए मैं तो ठीक हो गया। वो ठीक नहीं होते, उनको कुछ और प्रॉब्लम हो चुकी होती है उस समय तक, परंतु वो उसको कहता है कि आपका ये प्रॉब्लम मैंने ठीक कर दिया, दूसरी प्रॉब्लम से मुझे लेना देना नहीं है। और हम वन केयर फॉर ऑल डिसीज में कहते हैं कि आपका अगर आप एक की चीज के लिए फोन करोगे तो 4 चीजें और ठीक हो जाएंगी, और जब सारी चीजें ठीक हो जाए तब पेमेंट कर देना। पेमेंट ऐसी बात नहीं, मतलब आप जो, मतलब मैं देख रहा हूँ डे 1 में है 3 ग्लास है ना, 3 ग्लास मतलब ऐसे, मतलब 600 में 600 ml होगा ना पानी, 3 ग्लास। आप जैसे मर्जी कर लो, 600 कर लो, 250 का ग्लास होगा तो 750 हो जाएगा, 300 ml होगा तो 900 हो जाएगा, कुछ नहीं होता वो, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, नहीं 3 बार है ना, इसलिए मतलब प्यास लगेगा, मुझे लगता है प्यास लगेगा, 3 बार 3 ग्लास पीऊंगा तो प्यास ही लगेगा ही लगेगा, ऐसा आप तो लग रहा पहले ही बोल रहे हो 3-4 ग्लास ही पीते हो आप। है। नहीं, ग्लास तो कभी पीता नहीं, मतलब सीधा बोतल से ही पीता हूँ, इसलिए हमेशा। आज टाइम हो गया, आप एक काम करो, आप एक बार इसको इम्प्लीमेंट करो, फिर देखो कैसा है, फिर बताना 2-3 दिन बाद क्या होता है। जी जी जी, जरूर जरूर, थैंक यू सर, आप मुझे टाइम दिए, थैंक यू सो मच।